श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितशम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आनन्दाद्येन जगतो निग्रहानुग्रहेण च ब्राह्म्यादिसहितं मूलं कुब्जाम्बां चाव्ययं विभुं श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वेदव्यास जी महाराज की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बदरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नर नारायण 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 नर नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। कल के व्याख्यान में हमने पांडुनंदन अर्जुन के दिग्विजय की पूर्णता एवं हस्तिनापुर नरेश जो अब पृथ्वीपति युधिष्ठिर जी हैं उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ में कलश यात्रा तक के कृत्य के संपादन का वर्णन किया था। ततः प्रवृते यज्ञो धर्मराजस्य शासनात् यज्ञ विद्या विधानेन स्नातोऽयं मंत्रते जलैः भीमार्जुनादयः सर्वे सकृष्णाः कर्मकारकाः पादप्रक्षालनं कृत्वा मुनीनां भावितात्मनां। जब धर्मराज युधिष्ठिर के यजमान हो जाने पर वह यज्ञ आगे बढ़ा तो अभिमंत्रित जल से, जिसको सुवासित और पवित्र किया गया था, ऐसे तीर्थोदक से युधिष्ठिर जी ने स्नान किया। और उस यज्ञ में सहयोग करने के लिए जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों में सब बड़े बड़े राजा, सब विद्वान सत्पुरुष, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन इत्यादि वहां पर कर्मचारी के रूप में सहयोग कर रहे थे। जो भी ऋषि महर्षि उस यज्ञ में पधारे थे, स्वयमेव ऋषिकेश स्थापया मां सतान ऋषि, उनके चरणों को धोकर पाद प्रक्षालनम कृत्वा मुनीनां भावितात्मनां, उन ऋषियों के चरणों को धोकर स्वयं भगवान ने ही उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। फिर उनके शरीर को सुशोभित करने के लिए दिव्य चंदन प्रस्तुत किया गया, उनके सम्मान में दिव्य अलंकार और मालाएं प्रस्तुत की गईं। और इस प्रकार से माला और चंदन से सुसज्जित और सम्मानित होकर उन ऋषियों को कपूर मिश्रित पान के बीड़े निवेदित किए गए। और नूतन वस्त्र आभरण से युक्त होकर जब वो ब्राह्मण सुपूजित होकर बैठे तो उनकी अभ्यर्थना राजा युधिष्ठिर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और विविध प्रकार के दान प्रदान करते हैं। दीयताम दीयताम अन्नम शब्दो भून नृपतेर गृहे, इन सबों को अन्न प्रदान करो, इन सबों को स्वर्ण रत्न सुंदर वस्त्र, हाथी घोड़े, गाय, छत्र चंवर, दास दासियों के झुंड, पृथ्वी, घर, जिसको जो चाहिए सब प्रदान करो। तो पहले ऋषियों से आरंभ करके और फिर जो भी याचक वहां पर उपलब्ध होते जाते थे उनको दान देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। दीयताम दीयताम अन्नम शब्दो भून नृपतेर्गृहे युधिष्ठिरस्य यज्ञे तु नाना द्विज समागमे सुवर्णं चैव रत्नानि वासांसि रुचिराणि च गजाश्वरथयानानि गोसहस्राणि चन्दनं छत्राणि चामराण्येव दासीदासगणान् मही अर्थिभ्यश्चेतरेभ्यश्च मंदिराणि धनानि च यस्य यस्य प्रियं यत्तु तत्तस्मै दीयतामिति। यहाँ संकोच की कोई बात नहीं, कंजूसी की कोई बात नहीं। याचक निसंकोच मांगे और दाम देने वाला एक के स्थान पर दो दे, लेकिन आधा न दे। इस उदार और संतोष दोनों भावों का समन्वय वहां पर हो गया। याचक भी लोभ पूर्वक अधिक नहीं मांगते, जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता होती उतना ही मांगते हैं। और दाता इतना उदार है, कहता इतने में क्या होगा, आप और ग्रहण कीजिए। ऐसे संतोषी याचक और उदार दाता से वह यज्ञ सुशोभित हुआ। उस यज्ञ में विहित देवताओं का पूजन करने के बाद अश्वालभन की क्रिया को करने के लिए घोड़े को लाया गया। युधिष्ठिरः कृतस्नानो यज्ञ कर्मणि दीक्षितः सुवर्ण चयमासाद्य समानीय तुरंगमं प्रोवाचाग्रे पशुरभूच्छ्रुतिमेतां पठन पुरः पिब भोस्तमपो घोट तव लोको भविष्यति। इस प्रकार के पशु यज्ञों में पशु को बलि पूर्वक देवता को निवेदित किया जाता है और उसके शरीर के अलग अलग अंगों से आहुति दी जाती है।
इसीलिए जो व्यक्ति इस प्रकार के कृत्यों में अपनी प्रवृत्ति नहीं रखते हैं उनको भ्रम हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। शास्त्र ऐसा किसी जीव को मारने का आदेश कैसे दे सकते हैं, जब भ्रम हो जाता है। और एक भ्रम यह भी है कि इस प्रकार के यज्ञ वैष्णवों में नहीं अपितु शाक्तों में केवल होते हैं, जबकि आप श्री भाष्यादि या गीता भाष्यादि जो रामानुज संप्रदाय में भी हैं उनके वाले भी देखें तो वहां भी पशु याग को प्रत्यक्ष पशु के आलभन के साथ समर्थित किया है आचार्यों ने। कारण क्या है? कारण यह है कि यज्ञार्था पशव सर्वे पुरा सृष्टा स्वयं हुआ। पूर्व काल में यज्ञ के विधान को पूर्ण करने के लिए जैसे वनस्पतियों की रचना की गई वैसे ही पशुओं की भी रचना की गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा। इसीलिए प्रत्येक पशु का एक तत्वाभिमानी देवता है और उस पशु के प्रत्येक अंग का भी एक अधिकारी देवता होता है। यहाँ तक कि हमारा भी शरीर जब पूर्ण होता है तो स्मशान में अलग अलग देवताओं को अलग अलग अंग निवेदित करने की जो श्रुतियां हैं उसको भी पढ़ने का विधान है। लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा इस प्रकार के मंत्रों से हम अलग अलग अंगों को अलग अलग देवताओं को अर्पित करते हैं। अब प्रश्न है कि क्या किसी पशु को ऐसे मारकर देवता को निवेदित करना आवश्यक है? तो इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें भी या तो पशु का पूर्णतया वध करके आलभन करके दिया जाए अगर ऐसी प्रवृत्ति हो याजक और आचार्य की, तो अन्यथा संकल्प पूर्वक उस पशु का विमोचन कर दिया जाए कि हमने आपको निवेदित कर दिया, संकल्प पूर्वक फिर उसको मुक्त कर दिया जाए। ये दूसरा विकल्प है। अगर पशु का प्रयोग करना ही नहीं है तो उसके विकल्प में अलग अलग औषधि अन्न फल इत्यादि का भी वर्णन मिलता है कि किस पशु के बदले क्या व्यवस्था है। तो अलग अलग याजकों के लिए जितने याजक हैं उनकी क्या प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखकर त्रिविध उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। अश्वमेध, गोमेध, नरमेध इत्यादि जो यज्ञ हैं वो श्रौत पशु याग के दृष्टिकोण से व्यक्त किए गए हैं। और इसमें यहाँ जिस प्रकार का वर्णन है वहाँ पशु का प्रत्यक्ष आलभन किया गया है, क्योंकि क्षत्रिय इस प्रकार के वीर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो उस अश्व के अब किसी भी जानवर को किसी भी देवता के नाम पर कोई भी काट दे तो वो यज्ञ नहीं होता। जैसे एक निश्चित नियम में दीक्षित होकर युधिष्ठिर जी बैठे हैं, एक निश्चित लक्षण वाले अश्व को पकड़कर लाया गया और एक निश्चित मुहूर्त में वह कृत्य संपादित किया गया, वैसे ही विधि दृष्ट वाक्य का उपलब्ध होने पर अधिकारी व्यक्ति उस नियम में आरूढ़ होकर अगर कोई कृत्य को करे तो वह धर्म है और इसके विपरीत करे तो वह अधर्म है। अब इस पशु का क्या होता है? जिस प्रकार से कोई रोगी का पेट फाड़ दे चिकित्सक तो उसको चिकित्सा कहते हैं, उसको हत्या नहीं कहते। लेकिन अगर कोई डकैत अविधि पूर्वक चाकू मार दे तो वह हिंसा है, वह अपराध है। वैसे ही मंत्र के विधान को जानने वाले आचार्यों के मार्गदर्शन में स्वयं उस व्रत का पालन करते हुए कोई याजक अगर इस प्रकार का यज्ञ करे तो वह अहिंसा का ही प्रारूप बताया गया है। अशुद्ध मिति चिन्ह शब्दात, क्योंकि वेद इसकी अनुमति देते हैं, इसीलिए यह कृत्य अशुद्ध नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यह है उस अश्व को या जो भी पशु उस याग में प्रयुक्त हुआ है उसको दिव्य लोकों की प्राप्ति होगी। अब कुछ ये लोग यह तर्क करते हैं कि अगर घोड़ा को मार देने से वह स्वर्ग चला जाता है तो अपने पिता को या बेटा को ही मारकर स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचा देते हो, ये भी कहा गया है कुछ विपक्षियों के द्वारा। तो इसमें कहते हैं कि चूंकि पिता या पुत्र के पास उनके उद्धार के अन्य उपाय बताए गए हैं कि सत्कर्म इस प्रकार से करो, तीर्थाटन करो, दान करो, भगवत भजन करो, ऐसा उपाय बताया गया है कि पिता का उद्धार पुत्र कैसे करे या अपने दिवंगत पुत्र के उद्धार के लिए पिता क्या करे। तो वहां कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसको मारकर यज्ञ में फिर उसका उद्धार करवाया जाए। लेकिन चूंकि पशु व्रतादि नहीं करते, पशु दान नहीं करते, पशु तीर्थाटन नहीं करते, इसीलिए पशु याग की विधि से उनके उद्धार का मार्ग भी शास्त्र नहीं बताया है। तो जिसके लिए जिस मार्ग से उद्धार का वर्णन धर्मशास्त्र या वेद करते हैं उसी मार्ग पर प्रयुक्त होकर उसको उद्धार की प्राप्ति होती है। तो वह ऐसा पशु जो बीमार हो या जो बार बार भाग रहा हो या जो स्त्री हो मतलब माता हो या जो गर्भवती हो या जो बहुत वृद्ध हो गया हो या बहुत बच्चा हो, ऐसे पशु का आलभन नहीं किया जाता है। जो स्वस्थ हो और स्वयं ही यज्ञ के लिए प्रस्तुत हुआ हो और यूपबद्ध होने के लिए स्वयं आगे अग्रसर हुआ हो, ये ना कि बांध कर घसीट कर और मिमिया रहा है उसको ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। स्वयं ही देवता के लिए उत्सर्जित होने के लिए जो प्रस्तुत हो उससे ही यज्ञ करने का भी अनुशासन है। ये नहीं पकड़ कर खरीद कर ला और खींचते हुए काट दो, ऐसा नहीं कहा है धर्म ने। तो यहाँ पर अश्व का कहता है युधिष्ठिरस्य तदवाक्य मा कर्ण्य तुरगः स्वयं पूजयामास वदनम् अपश्यन् केशवम् धूनयामास वदनम् अपश्यत् केशवम् मुदा। उस अश्व को पानी पिलाया गया, उसका पूजन किया गया और वेद मंत्रों का पाठ करते हुए पशुरभूत श्रुतिमेताम पठन पूरा, पशुरभूत इस प्रकार से
वर्णन किया गया, तो जब श्रुति का पाठ किया गया तो वह घोड़ा भगवान को देखने लगा, क्योंकि अन्य अश्वमेध के घोड़े जो हैं वह इंद्रादि देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं, किंतु यह घोड़ा भगवान के सामने यूपबद्ध हो रहा है, इसीलिए यह भगवान के लोक को जाएगा। इस सौभाग्य से वह नथु ने फड़काने लगा और नकुल की ओर देखा। नकुल अश्व विद्या में विशारद थे, जैसा विराट नगर में वह अश्वों का संरक्षण भी करते थे। तो नकुल कहते हैं धर्मराज से, वाजी शंसति राजेंद्र नाहम यास्ये त्रिविष्टपम अन्येषु किंतु यज्ञेषु स्वर्ग कामेषु ये हयाः त्रिविष्टपम गता वीर तेषु कृष्णो न कर्मकृत। यह घोड़ा बोल रहा है कुछ, और हम घोड़े के मनोभाव को समझने के विशेषज्ञ हैं, इसीलिए महाराज ये घोड़ा कहता है कि हमको स्वर्ग नहीं जाना, क्योंकि अन्य जो यज्ञ में घोड़े आलभित हुए थे वो भगवान की अनुपस्थिति में हुए थे, इसीलिए उनको स्वर्ग मिला, उनका मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन हम तो भगवान के नेतृत्व वाले यज्ञ का हमने व्यवहार किया है, इसीलिए इसका मोक्ष होगा। तो जो भगवान की उपस्थिति में या भगवत प्राप्त लोगों के द्वारा भगवत प्रीत्यर्थ किए जाते हैं, वहां तो भगवान ही परिणाम के रूप में प्राप्त होते हैं, और शेष में जैसा स्वर्ग हो या अन्य लोगों का वर्णन हो वह प्राप्त होता है। यही इस अश्व का मत है, और वह स्वयं यज्ञ के स्तंभ, जो यूप स्तंभ है, पशु स्तंभ है, उसकी ओर बढ़ने लगा। तो ब्राह्मणों ने उसे बांधा, और भीमसेन धौम्य मुनि कहते हैं भीमसेन को कि देखो यह अश्व इतनी दूर से घूम कर आया है, कहीं ऐसा नहीं कि इसमें जिस देव तत्व की हमने प्रतिष्ठा की थी वह खंडित हो गया हो। तो इस अश्व की पवित्रता की हम परीक्षा लेंगे, तब तक तुम खड्ग का पूजन करके हाथ में धारण करके रहो। ततो धौम्यो हयस्यासु वाम करणं न्यपीडयत् तावच्छीरस्य धारा तो निर्गता जनमे जय विस्मिताः सकला लोका शोणितं नैव दृश्यते। तो इस अश्व की क्या विशेषज्ञता है? इसका पूरा शरीर गोरा है, शुभ्र वर्ण का है, किंतु कान इसके काले रंग के हैं। तो कान को, बाएं कान को दबाया, जैसे कुछ निचोड़ा जाए वैसे निचोड़ा बाएं कान को, तो वहां से दूध की धारा निकली। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इस अश्व के अंदर खून क्यों नहीं है, दूध क्यों है। बोले इसीलिए तो किसी भी घोड़े से अश्वमेध नहीं करना है, वैसा लक्षण होना चाहिए उस अश्व में, वैसे मंत्रों को जानने वाले आचार्य होने चाहिए, वैसा चक्रवर्ती राजा होना चाहिए, और वैसे मुहूर्त और विधान से उसका आलभन करना है। तो घोड़े को जब कान उसका निचोड़ा गया, दबाया गया, तो दुग्ध की धारा निकली। तब धौम्य मुनि कहते हैं कि भीम तुम इस घोड़े का मस्तक काटो और भगवान को निवेदित करो। वादित्र नादे महति प्रवर्तिते भीमो लुनातस्य हयस्य शीर्षम ऊर्ध्वं गतं तच्च शिरो न चाधः सूर्ये प्रविष्टं किल वह निरूपम। तो जब मस्तक को काटा है भीमसेन ने, तो घोड़े का मस्तक नीचे नहीं गिरा, वह आकाश की ओर उछला और जलने लगा। जैसे आग जलती हो वैसे अग्निपिंड में परिवर्तित हो गया और सूर्य मंडल में जाकर वह विलीन हो गया। भगवान अब क्या करते हैं, बेल का कांटा लेकर उसकी छाती में छेद करते हैं, और उस समय रक्त के स्थान पर दूध की धारा निकलती है। शुद्धम ज्ञात्वा हृषिकेशस्तुतोदयेन मुरस्थले बैलवेन कंटके नापि भिन्न कृष्णेन पावनः। तो जब उस दुग्ध की धारा को बहते हुए ऋषियों ने देखा तो युधिष्ठिर जी से कहा कि ऐसा दिव्य अश्व अन्य किसी राजा के यज्ञ में प्राप्त नहीं हुआ था। एवं विधो न कस्यापि शुद्धः पूर्वं तुरंगमः। पहले का कोई भी घोड़ा इतना शुद्ध नहीं था जितना आपके यज्ञ का अश्व है। तो युधिष्ठिर जी को भगवान भी कहते हैं कि इस प्रकार से ऋषिगण आपके अश्व का समर्थन अनुमोदन कर रहे हैं, अब आपका यज्ञ सफल हुआ। ऐसे 300 पशु भी अश्वमेध में अलग अलग किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रधान घोड़ा होता है। तो घोड़े की ये बात हुई और उसके शरीर से तेज निकला और भगवान के मुख में प्रविष्ट हो गया, और बाकी जो शरीर था, मस्तक तो सूर्य में जाकर विलीन हो गया, और जो चेतना थी वह भगवान में विलीन हो गई, और बाकी जिस देवता के नाम से जो अंग की आहुति पड़ती वो सभी अंग कपूर बनकर वहां पर गिर गए। तो ऐसा लगा जैसे भगवान महादेव यहाँ नृत्य किए हों और उनके शरीर का भस्म वहां पर झड़कर गिरा हुआ हो, वैसा ही सफेद सफेद कपूर का चूर्ण वहां पर दिखने लगा। विस्मिता मुनयस्तं तु कर्पूरं वीक्षते भवन कर्पूरं जुहुस्ते तु होमकुंडे तु तत्क्षणात्। तो अब ऋषियों ने कहा कि इस अश्व का शरीर कपूर के रूप में परिणत हो गया है, अब हम इसे से आहुतियां प्रदान करेंगे। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर वहां बैठे थे, भगवान भी वहां साक्षी रूप में थे। शुरुआत से कपूर को उठाकर कहते हैं, इंद्र का आवाहन करते हुए व्यास जी, गृहाणेन्द्र महायज्ञे घनसाराहुतिं विभो एहि राज्ञार्पिता नाम मे नाम दुर्लभामग्रतः कलौ। हे देवराज,
अब कलयुग में कलिवर्ज होने के कारण अश्वमेध तो होगा नहीं, इसीलिए ये अश्वमेध अब जो हो रहा है इसके बाद आपको बहुत दिनों तक दुर्लभ हो जाएगी यह आहुति, इसलिए आप इसको ग्रहण करें। तो इंद्र वहां प्रकट हो गए, कहे कि हम देवता अग्नि के माध्यम से आहुति प्रकट करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसीलिए हे वेदव्यास जी, अग्नि ही हम देवताओं के मुख हैं, आप अग्नि में आहुति जब प्रदान करेंगे तब वह हमें प्राप्त हो जाएगी। शक्रः समागतः साक्षात् प्रत्युवाच महामुनिम् देहि पावक वक्त्रेण यावत् तृप्तिर्ममाक्षया यां वीक्ष तृप्ति प्राप्तिं प्राप्तोऽस्मि भुक्त्वा शं च भविष्यति। इसीलिए देवता सामने उपस्थित होकर भी अगर कदाचित कुछ मांगे तो भी सीधे हाथ में नहीं देना चाहिए, जो विधि शास्त्र की उसी से देना चाहिए। परीक्षा लेने के लिए कई बार ऐसा कर देते हैं। जैसे भीष्म पितामह जब पिंडदान कर रहे थे अपने पिता शांतनु का, तो प्रकट हो गया उनका हाथ और कहा कि हे पुत्र, तुमसे हम ऋण हो, तुम हमारे ऋण से ऋण हुए, पितृ ऋण से तुम्हारे सत्कर्म तुम्हें यशस्वी बनाए। अपने हाथ आगे करके उन्होंने कहा शांतनु जी ने कि यह पिंड हमारे हाथ में दे दो। तो भीष्म पितामह सोचने लगे कि पिताजी का हाथ प्रकट हुआ है और साक्षात मांग रहे, तो यहाँ दें कि कुशा पर हम प्रदान करें जहाँ विधि कहती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें विधि के अनुसार ही करना चाहिए। तो विधि के अनुसार ही उन्होंने प्रदान किया और उससे उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए कि परीक्षा में तुम सफल हुए हो। तो कोई देवता भी प्रकट हो जावे, कोई पितर भी प्रकट हो जावे, तो भी विधि के अनुसार ही उस कृत्य को संपादित करना चाहिए, विधिहीन नहीं करना चाहिए। विधिहीन होकर वह तमोगुण से ग्रस्त होकर निष्फलवत हो जाता है। अब अग्नि में हवन होने लगा। वसंत ऋतु चैत्र शुक्ल दशमी गुरुवार और आश्लेषा नक्षत्र। अच्छा, मेरा जन्म भी गुरुवार और आश्लेषा में ही हुआ था, लेकिन हो गया था फाल्गुन शुक्ल द्वादशी। तो वसंत ऋतु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि गुरुवार और आश्लेषा नक्षत्र में इंद्राय स्वाहा उच्चारण पूर्वक वह आहुति करते हैं और चंद्रमा इत्यादि को, अन्य ग्रहों को, दिक्पालों को, जिसके नाम से जो आहुति जिस विधान से वर्णित थी वह प्रदान किए। और नाम मंत्रों के द्वारा अग्नि में जब कपूर का हवन किया गया सबका नाम ले लेकर, तो उससे संपूर्ण देवताओं की तृप्ति हुई। फिर युधिष्ठिर जी पूर्ण करके हवन को फिर खड़े हुए, भीमसेन को गले लगाए और कहते हैं दृष्टिया जातश्च मे क्रतुः। हे भीम, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा यह यज्ञ पूर्ण हुआ, अब मैं अवभृत स्नान करूंगा। शास्त्र में 3 प्रकार के अवभृत वर्णित हैं, रोगावभृत, यज्ञावभृत और मृतकावभृत, मतलब श्मशानावभृत। मतलब एक तो जो मुखाग्नि देने के बाद स्नान करते हैं वो हो गया मृतकावभृत। एक रोगी है, अब 10 दिन से नहाया नहीं है, 15 दिन से नहाया नहीं है, मान लीजिए अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो रोग से मुक्ति होने के बाद जो विधिवत प्रायश्चित पूर्वक स्नान होता है ताकि अपने नित्य कृत्य में फिर वह विधि पूर्वक लग सके, उसको रोगावभृत कहते हैं। और यज्ञ करने के बाद यज्ञांत स्नान जो होता है उसको यज्ञावभृत कहते हैं। तो यज्ञांते वभृत स्नानम पूर्वे हम नात्र संशय। तो इसकी तैयारी होने लगी। महारानी द्रौपदी के साथ आसन पर विराजमान हुए और भीम इत्यादि सब भाई उनको घेर कर खड़े हो गए। और बाकी राजा जो दिग्विजय में इनके हाथों पराजित हुए, युक्ति से, बल से या मित्रता से, वो सब घेर कर खड़े हो गए। और भगवान कृष्ण और जितने वेदव्यास, धौम्य, विश्वामित्र, गालव इत्यादि, परशुराम इत्यादि वहां उपस्थित थे ऋषि महर्षि, वो स्नान कराने लगे। फिर सोमपानम कारयित्वा प्राशयित्वा यथाक्रमं पुरोडासं तु सर्वेभ्यो दत्त्वा शेषं तदाह्यदत्। अब क्षत्रिय के लिए सोमपान की विधि तो नहीं है, लेकिन आघ्रण करके उसको ग्रहण करते हैं। आघृत्वा, उसको सूंघा जाता है दृष्टि से, नासिका से और जिह्वा से, 3 प्रकार से आस्वादन होता है किसी भी तत्व का। तो जिसको भक्षण के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उसका भक्षण करते हैं, जिसको भक्षण से नहीं कर सकते उसको सूंघ कर या देख कर किया जाता है। यह भी है। तो कहीं कहीं क्षत्रियों के लिए सोमपान का निषेध भी प्राप्त होता है, वह केवल ब्राह्मण करें या देवता करें, ऐसा। वो सोमरस मतलब मदिरा नहीं है, सोम नाम की एक वल्ली होती है, सोमवल्ली। सोमवल्ली का उसको विधिवत मुहूर्त में मंत्र से कूट कर फिर उसका रस निकाल कर फिर उसके रस का प्रयोग वहां पर किया जाता है। फिर सबको भोजन कराया गया और पुरोडास इत्यादि प्रदान किया गया, जो भविष्य का एक विशेष प्रकार है। फिर स्वयं भोजन किया युधिष्ठिर जी ने, और उसके बाद याचक आए, बंदीगण आए, स्तुति पाठक आए, देवकी इत्यादि जो सौभाग्यवती स्त्रियां थीं वो आरती उतारने लगी। कुंती जी को बड़ा आनंद हुआ कि इतने वर्षों के कष्ट के बाद अंततः हमारे पुत्र अब सम्मान और सुख के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और पूर्णाहुति के बाद भगवान कृष्ण के साथ युधिष्ठिर जी अपनी शोभा में विराजमान हुए, तो लगा जैसे देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग का राजा बनाकर भगवान वामन उनके संरक्षण में खड़े हैं। ऐसा मंगल दृश्य वहां पर हुआ, ऐसी शोभा हुई। फिर वस्त्र, आभूषण, चंदन इत्यादि से भगवान की पूजा की
और वेदव्यास जी के लिए पूरी पृथ्वी का संकल्प कर दिया कि वेदव्यास जी आप हमारे आचार्य हैं और हमारे पास जो कुछ है वह सब आपका हो गया। व्यासाय पृथ्वीं सर्वां ददौ राजा मुदान्वितः। तो वेदव्यास जी क्या करते हैं, वह फिर संकल्प करते हैं और कहते हैं कि क्रमशः पूरी प्रजा को, जिसमें ब्राह्मण हैं और अन्य दीन जन भी हैं, जिनको इस धन की और भूमि की जो आवश्यकता है वह उनको यथायोग्य फिर प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रतिदान वह कर देते हैं। फिर पर्वत के शिखर पर एक स्वर्णमय वृष घूम रहा था। जैसे मारीच हिरण बन गया था सोने का, सुनहला हिरण, वैसे एक वास्तविक, माया का तो नहीं अपितु वास्तविक स्वर्णमय वृषभ बैल एक पर्वत शिखर पर भ्रमण कर रहा था, जो युधिष्ठिर जी के अधिकार में था। उसका दान किया बकदाल मुनि को, जो ब्रह्मा थे उस यज्ञ के। हाँ, और जितने अन्य जो आचार्य थे, ये ऋत्विज थे, उनको एको रथो वारण एक एव दशास्व मुख्याश्च सुवर्ण भार शतम गवाम हेम विभूषितानां प्रस्थश्च दत्तो वरमौक्तिकानां एक एक शोभृत्य चतुष्टयं च कार्येषु दक्षं सददौ नरेंद्र। महाराज युधिष्ठिर ने एक रथ, एक हाथी, 10 घोड़े, एक भार स्वर्ण, सोने के आभूषणों से अलंकृत 100 गाय, 1 शेर उत्तम मोती और 4 कुशल सेवक दक्षिणा के रूप में शेष को प्रदान किए। और फिर ऋत्विज और द्वारपाल के पद पर जो नियुक्त ब्राह्मण थे उनको उसका आधा आधा भाग, जितना यहाँ वर्णित है, वह प्रदान किया। और फिर इच्छा दान किया, मतलब इस दक्षिणा को तो हमने नियम पूर्ति में प्रदान किया कि इसमें शास्त्र की यह आज्ञा कि इतना इसको मिले, इतना इसको मिले, ये तो नियम पूर्ति हो गई। इसके बाद जिसको जितने की इच्छा और आवश्यकता हो और बताइए तो और भी प्राप्त होगा। और जितने राजा थे उनको भी राजा के अनुसार उनके राज्य के संचालन के लिए 100 हाथी, 1000 घोड़े, ताकि उनके राज्य से हम धन लेकर आए हैं तो उनका राज्य तो खाली हो जाएगा, फिर सर्वस्व तो यहाँ लेकर सब आ गए। तो प्रारंभ करने के लिए फिर उनको भी कुछ संसाधन देना है और सब राजाओं का सम्मान करके, और बाकी राजाओं को जितना दिया उससे दुगुना द्वारका वालों को दिया, क्योंकि ये बहुत अभिन्न है हमारे और इन्हीं के संचालन में सब काम संपादित हुआ है। इसलिए द्वारका वालों को दुगना और बाकी को शेष को सामान्य ही दिया उन्होंने। उसमें भी 1000 घोड़े, 100 हाथी और अनंत आभूषण जिसकी कोई गिनती नहीं वह प्रदान किए। फिर रुक्मिणी इत्यादि जितनी स्त्रियां थी उनको साड़ी, आभूषण इत्यादि देकर संतुष्ट किया। भगवान को आसन पर बैठाया, सैकड़ों आभूषण भगवान को दिए और संकल्प करते हैं यज्ञजम सुकृतम सर्वम ऋषिकेश करे ददौ। भगवान आप भी हमसे दान लीजिए। क्या दान लें? भगवान बोले हम तो क्या दान लें, वह कि इस यज्ञ का जो भी पुण्य है वो हम सब आपको अर्पित करते हैं। ऐसा कह के युधिष्ठिर जी परिपूर्ण हुए। तो यज्ञ प्रकरणम श्रुत्वा, अच्छा, और जितने पशु, बाकी जो 300 पशुओं की बात आती है, उन पशुओं को खोल दिया गया, मुक्त कर दिया गया। मोचिता पशव सर्वे ये च यूपे नियंत्रिता तुष्टवुस्ते जना सर्वे यज्ञ कृष्णेन कारितः। यज्ञ प्रकरणम श्रुत्वा मुच्यन्ते सर्वपातकैः सर्वैश्च पूजितास्ते वै संतिष्ठन्ति धरातले। फिर ये सब दान करके युधिष्ठिर जी कहे कि अब ब्राह्मण भोजन कराकर फिर सबका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इधर का कर्मकांड तो पूरा हो गया। तो क्या क्या भोजन में उपलब्ध है वह सुनिए। शृणु राजेंद्र वक्ष्यामि भीमसेनेन यत् कृतं। भीमसेन ने सब बनवाया था अपने नियंत्रण में, मार्गदर्शन में, क्योंकि खाने का मर्म वही जाने। भीमसेन क्या बने, कैसे बने और कितना बने, तो किसके लिए क्या उपयुक्त आहार है, शास्त्र में उसको निर्माण करने की क्या विधि है, पाक शास्त्र में, ये सब भीमसेन जानते थे, विशेषज्ञ थे। तो भीमसेन ने बनवाया है। पहले तो एक बहुत बढ़िया मंडप बनवाया गया जहां बैठकर सब सम्मान से भोजन करें। चंदन के लकड़ी से बने पीढ़े और उसके ऊपर स्वर्ण का सब मढ़ाकर सुंदर सुशोभित किया गया था और रत्न जड़ित कालीन से उसको ढका गया था और फूल से अलंकृत किया गया था। तो ब्राह्मण भोजन जब प्रारंभ हुआ तो सोने की थाली में, प्रत्येक थाली में 64 कटोरी थी और थाली के अगल बगल रत्नमय दीपक जल रहे थे ताकि पर्याप्त प्रकाश प्राप्त हो। और काले अगरू के धूप से उस मंडप को सुगंधित बनाया गया था और फूलों से बने हुए सुंदर पर्दे लगाए गए थे। सभी पात्रों को सुगंधित जल से धोया गया था और प्रत्येक पात्र के सामने एक रत्न से बना हुआ कमंडल रखा गया था जलपात्र के रूप में। फिर भीमसेन स्वयं परोसने लगे। पहले खीर परोसी गई। ततो भीमेन सरसम पायसम तु प्रवेशितम ददृशुर ब्राह्मणास्थालियां चंद्रबिंब विबोधितम। तो ऐसा लगा उस खीर को देखकर भक्षकों को, ब्राह्मणों को, कि ये साक्षात चंद्रमा का उदय हो गया है। इतना सुंदर वह खीर का पात्र दिखने लगा, मतलब जिसमें जो व्यंजन परोसा जाए वो चमकने लग जाता, उसकी शोभा बढ़ जाती। और
दाल के साथ भात क्या लगा कि जूही की कली आधी खिली हुई है, फिर पत्रक मतलब पालक साग, पुष्प मतलब फूलगोभी इत्यादि, दारू, वन्य केला, वलकल आम के छिलके और गूदे वाले फल, और जो परवल केले इत्यादि हैं वो मूल, आलू, अरबी इत्यादि कहते हैं, और पंखे के आकार वाले पत्ते, जैसे अरबी का पत्ता पंखे के समान होता है, ये सब शाक के रूप में प्रस्तुत किए गए। अलग अलग मसाले, जिसका व्यंजन जिस स्वाद का हो, कोई कड़वा लगे, कोई तीखा लगे, कोई मीठा लगे, कोई खट्टा लगे, तो जिस व्यंजन की जो रस की वृत्ति है उसके अनुसार मसाले और खांड के मिश्रण से अलग अलग व्यंजन तैयार किए गए थे। तो एक ब्राह्मण दूसरे को कहते हैं, कश्चित् द्विजस्तदा पूपान वीक्षप प्रच्छ चापरम न वनस्थे न च मया दृष्टमेतदहि किं वद। एक पंडित जी को पुआ मिल गया। पंडित जी ने कभी पुआ नहीं खाया था जीवन में, क्योंकि जंगल में रहते थे, तो अब खिलाने वाले से पूछें तो लज्जा का अनुभव करने लगे कि ये क्या है। तो सामने वाले ब्राह्मण से पूछते हैं कि पंडित जी, हम तो भाई जंगल में रहते हैं, भजन पूजन करते हैं, कभी ये सब पकवान खाए नहीं, जंगल में तो फल मूल मिलते हैं वो खा ली, ये क्या चीज है, ये तो हम नहीं देखे कभी। तो अधिक जानकार मानकर पूछा कि आप ज्यादा जानते होंगे हमसे। वो पंडित जी भी वैसे ही थे, तपस्वी, वो भी कभी ये सब 56 भोग न चखे थे, वो भी जंगल वाले ही साधु थे। तो सोचते कहते हैं ऐसा है, चंद्रमा का टुकड़ा कहीं गिरा होगा और वह 100 खंड हो गया होगा, मानो यही परोस दिया गया है। फिर और व्यंजन परोसे गए, फेनिका इत्यादि परोसी गई। तो कहे कि ये क्या है, कोई हंस का समान ये दिख रहा है, सुंदर लगता है कि जैसे कोई हंस का सौंदर्य यहाँ पर हो, जैसे पंखों की आकृति हो वैसे। फिर कहे कि लड्डू परोसे गए। तो लड्डू देखकर कहते हैं ये क्या है, औदुम्बराणि चामुनि विषयेऽस्मिन् मयोच्यते। तो दूसरे पंडित जी कहते हैं कि लगता है ये गूलर का फल है, क्योंकि गूलर के फल जैसा दिखता, हो सकता है कि जंगल वाले गूलर अलग दिखते होंगे, शहर वाला गूलर होगा, तो गूलर हमको परोसा गया है। कुटज के पुष्प, कुटज कहते हैं, हमको जहां तक स्मरण आ रहा है इंद्रजौ को, उसके पुष्प हैं ये। चावल को देखकर ऐसा लगा। अब बड़ा मिला, सुंदर सुनहले रंग का बड़ा मिला, और सोने की कटोरी में बड़ा पड़ा हुआ था। तो कहता है कि क्या इस सूर्य के रथ का चक्का भी गिर गया, चंद्रमा तो गिर गया था तुमने बताया, ये वाला बताओ क्या सूर्य के रथ का चक्का है ये। तो इस प्रकार से कोई आम का रस पी रहे हैं, कोई खजूर का रस पी रहे हैं, और केले का क्या दिया गया यहाँ पर, बनाना शेक कहते हैं। केले को घी और शक्कर में मिलाकर और छिलका उतारकर बढ़िया मिश्रित करके परोसा गया था, उसको प्राप्त किया। फिर और अन्य मोतीचूर के लड्डू खाकर जो सुख मिला, कहते हैं कि हम बेकार जंगल में तपस्या कर रहे थे, असली सुख तो यही है। ये कहने लगे, मेने मोक्ष सुखम तुच्छम भक्षण खंड लड्डुकान। फिर और भी जो अतिथि आए थे, पहले ब्राह्मण भोजन हुआ, फिर क्षत्रिय आदि जो वैश्य इत्यादि शूद्रादि जो अन्य वहां पर सब जो जो अतिथि आए थे सबको भोजन कराया गया, तांबूल दिया गया। और तांबूल के बाद कहते हैं कि अच्छा देखो, हम लोग तो जंगल में रहकर सूखे पत्तों का चूर्ण बनाकर ही भोजन करते थे, आज पता चला कि तांबूल कहते किसको है, ये तांबूल होता है। क्योंकि पूजा में तो कह ही रहे तांबूल का मंत्र, सब दिन खावे कभी नहीं, जो है जंगल में जो मिला घास पत्ता उसी में भाव करके चढ़ा दिए। और साधु इतने कि देखिए भरद्वाज मुनि हो, वशिष्ठ जी हो, ये सब तो देवराज इंद्र को भी अपने ऐश्वर्य से लज्जित करने वाले हैं, लेकिन अपने सुख सुविधा के लिए कभी उन सिद्धियों का प्रयोग भी नहीं करते थे। भरत जी जब आए हैं तो भरद्वाज जी ने सब स्वर्ग के समान उनका आतिथ्य कर दिया, लेकिन अपने भोजन के लिए कभी उतनी सिद्धियां नहीं दिखाई। अपने जिस नियम से रहते हैं भरद्वाज जी यहीं के तो हैं। और दुर्भाग्य देखिए प्रयागराज का कि भरद्वाज जी की जो मूर्ति लगाई है उसमें जनेऊ ही नहीं दिया है, जनेऊ यज्ञोपवीत रहित प्रतिमा लगा दी है। पता नहीं कौन मूर्ख उसका कलाकार बनाया था, बहुत बड़ी प्रतिमा लगा दी और इतनी बड़ी प्रतिमा के ऊपर मलमूत्र करे पक्षी, ये सम्मान हो गया ऋषियों का। और जनेऊ भी नहीं दिया और दुपट्टा भी दाएं कंधे पर रख दिया। भाई अगर किसी शास्त्रीय महापुरुष का कुछ बना रहे हो तो शास्त्र के अनुसार बनाओ, प्रदर्शन के लिए नेताओं के जैसे मूर्ति लगा देते हैं कोट पैंट जैसे। तो सोचा साधु होंगे तो धोती पहनते होंगे और जटा दाढ़ी होगी, और तो कुछ जाना नहीं। तो बताइए बिना जनेऊ के ऋषि महर्षि। इस प्रकार से भोजन इत्यादि पूर्ण हुआ और दो ब्राह्मण उसमें से झगड़ा कर बैठे। ततः प्राप्तो विप्रवरो विवदन्तो हि संसदि धर्मराजं समागत्य प्रोचतुर्वचनं नृप। धर्मराजा वयोर्वादं सम्यक् छिन्धि महामते। कि हे महाराज युधिष्ठिर, संपत्ति को लेकर हम दोनों में कुछ विवाद हो गया है, तो आप इस विवाद का निपटारा करें। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम क्या निपटाएं, यहाँ देखिए वशिष्ठ मुनि हैं, बकदाल भी मुनि हैं, अत्रि मुनि, ऐसे ऐसे ज्ञानी ध्यानी सब शास्त्र के मर्म को जानने वाले त्रिकालदर्शी महापुरुष, इनके सामने हम क्या फैसला दे सकते हैं। लेकिन आप अपनी बात कहिए कि झगड़ा क्या है आपका, फिर विचार करेंगे।
तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि एभेस्तुमत्करे दत्तम क्षेत्रम स्वीयम यथाक्रमम तत्पुनः कर्षितम तस्मान् निधानं निर्गतं नृप धान्यमेव मया ग्राह्यं यत् क्षेत्रे जायते पुनः निधानं न ग्रहिष्येऽहं न मदीयं हि तद्ध्रुवम्। अब झगड़ा संपत्ति का है। अब आपको आश्चर्य होगा कि ब्राह्मण संपत्ति का झगड़ा कर रहे हैं, संतोषी होना चाहिए ब्राह्मण को, इसी में प्रेरणा है। देखिए ये पंडित जी कहते हैं कि हम लोग दोनों के पास झगड़ा एक खजाने को लेकर है। इन्होंने अपना खेत मुझे दे दिया था कि आप इसमें खेती करवाइए। हमारे पास सब व्यवस्था थी तो हमने कहा अच्छा हम करवा देंगे इसमें खेती, और जो भी इस खेत से प्राप्त होगा वो हम लोग दोनों ग्रहण करेंगे। ये भाव हो गया। तो पहले तो एक पक्ष यह कहता है कि इन्होंने अपना खेत मुझे दिया था अन्न उगाने के लिए, तो हम अन्न उगाने के लिए वह खेत लिए और अन्न जो होगा उसको तो हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जब हल चलवाया गया इसमें तो एक खजाना भी निकला। खजाने की कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए हम खजाना नहीं रखेंगे, खजाना हम इनको देना चाहते हैं। और अन्न की बात पर हमने खेत लिया था तो अन्न पर हम अपना अधिकार मानते हैं, वो तो हम ग्रहण कर ही रहे हैं। एभिरेव तु तद्ग्राह्यं मया त्यक्तं नृपाधुना पश्यमां पीडयन्त्येते निधानेन गतत्रपाः। अब बताइए जिस धन का हमने परित्याग कर दिया, ये ब्राह्मण देवता निर्लज्ज के समान कहते हैं कि इस खजाने को आप रख लीजिए, हमने तो केवल अन्न की बात पर दिया था, अन्न के अलावा अगर कुछ हो तो मेरा थोड़ी होगा। तो हम खजाना रखना नहीं चाहते और ये खजाना देना चाहते, इसका झगड़ा है। दूसरा पक्ष कहता है, युधिष्ठिर जी पूछे भाई तो आपको क्या दिक्कत है, आपका खजाना ले नहीं रहे ना, आपको तो दे रहे हैं खजाना, तब क्या दिक्कत है। ये कहते हैं दूसरा पक्ष, मया समर्पितं क्षेत्रं पुरास्मै धर्मनंदन यत् किंचित् जायते तस्मिन् ब्राह्मणस्य न तन्मम। जल है क्या? देखिए मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट में तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, थोड़ा दबा दूंगा गला तो ठीक हो जाएगा। आज एक पत्रकार वार्ता भी थी ना, तो उसमें भी बहुत बोलना पड़ा है। पूजा पाठ में तो 3 घंटा 4 घंटा बोलते ही, फिर कक्ष में आते हैं वो भी बोलते हैं, यहाँ भी बोल ही रहे हैं, अभी 2 घंटा और बोलना है, फिर यहाँ से जाएंगे फिर बोलना है। मया समर्पितं क्षेत्रं पुरास्मै धर्मनंदन यत् किंचित् जायते तस्मिन् ब्राह्मणस्य न तन्मम। दूसरा पक्ष कहता है कि हे धर्मराज, यह खेत देने के समय हमने कहा कि इस पर जो भी होगा वो आपका होगा, हमारा नहीं, इसलिए हम खजाना नहीं रख सकते, खजाना इनके द्वारा चलवाए गए हल से निकला तो इनका होगा। दूसरा एक कहता है कि नहीं, हम अन्न के लिए खेत लिए थे तो अन्न पर हमारा अधिकार है, इसके अलावा किसी और वस्तु पर नहीं। दोनों लड़ रहे हैं कि हमारा नहीं हमारा नहीं। आज झगड़ा क्या होता है कि तुम्हारा नहीं केवल हमारा, झगड़ा इसका होता है। यहाँ उल्टा झगड़ा है कि हम कैसे इस धन को ले लें, ये हमारा नहीं। तो भगवान की ओर देखा युधिष्ठिर जी ने कि ये तो अद्भुत झगड़ा है भाई कोई लोभी व्यक्ति झगड़े तब तो समाधान हम कर दें, अब संतोषियों के बीच के झगड़ा का समाधान क्या हो सकता है। तो भगवान आप बताइए इसमें क्या हमारे लिए धर्म का निर्णय है। तो भगवान हंसे बोले सुनिए, उस खजाने को भूल जाइए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप शांत रहिए, 3 महीने के बाद इसका निर्णय करेंगे। तो बोले ठीक है महाराज, तब हम कहाँ रखें खजाना, आप ही संभाल लीजिए धरोहर के रूप में, ये हम घड़ा आपके यहाँ छोड़ जाते हैं, 3 महीने के बाद हम आएंगे और फिर आप जो निर्णय करेंगे सो स्वीकार करेंगे। तो कृष्ण वाक्येन तुष्टौ तौ क्षिप्त्वा वित्तं नृपालये जगमतुश्च गृहं राजन् प्रतीक्षन्तौ च तद्दिनम्। तो कहे युधिष्ठिर जी उनके जाने के बाद कि प्रभु अभी ही निर्णय कर देते, 3 महीने के बाद की तारीख आपने क्यों दी भाई? आज जब निर्णय हो सकता है तो तारीख बाद की दे दी आपने क्यों? ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो कहते हैं देखिए ऐसा है ना, अभी यज्ञ किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम निपटाए हैं, सब यहाँ राजा हैं ऋषिगण हैं, यहाँ भी आनंद का अवसर, कहाँ यहाँ केस मुकदमा झगड़ा निपटाएंगे। 3 महीने के बाद कलयुग आएगा, यही ब्राह्मण देवता एक दूसरे को मारते पीटते लाठी डंडा से नाखूनों से नोच कर केस खींच कर कहेंगे कि हमारा पैसा लाओ हमारा पैसा लाओ। 3 महीना खाली देखिए इनका संतोष त्याग युग के बदलने से कैसे तुरंत बदल जाता है। तो मासे तृतीये घोरस्तु भविष्यति कलिर्नृप द्रव्यार्थं विवदन्तौ हि ताडयन्तौ परस्परं मुष्टा मुष्टि संप्रहारं केशा केश नखा नखे
आगंतारो चते पार्श्वे कलिनामथितौ नृप। कलयुग के कारण इनकी बुद्धि जब मोह से ग्रस्त हो जाएगी, लोभ से ग्रस्त हो जाएगी, तो जिस धन को मेरा नहीं ऐसा कहते हुए लड़ रहे थे, अब कहेंगे तेरा नहीं यह मेरा है, ऐसा कहते आएंगे। तब राजन, तब आप दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिएगा, और यही आपका फैसला उस दिन होना चाहिए। क्यों? तो भविष्यन्ति कलौ विप्रा आचार श्रुतिवर्जिताः राजानो धर्महीनाश्च पीडयिष्यन्ति ते प्रजाः। कलयुग में ब्राह्मण सदाचारी नहीं रहेंगे, वेद मंत्रों से रहित हो जाएंगे। रहने दीजिए, ये आ गया पटरी पर, अभी रहने दीजिए, फिर दिक्कत करेगा तो मांगेंगे। तो कलयुग आने पर ब्राह्मण दुराचारी हो जाएंगे, सदाचार नहीं रहेगा, सामान्य लक्षण है। अब उसमें भी कोई अगर सदाचार कर ले तो जितना कर रहा है उसको और अधिक जानना चाहिए। मतलब कलयुग का एक दिन का धर्म सतयुग के साल भर के धर्म के बराबर, 12 साल के धर्म के बराबर हो जाता है। 12 साल सतयुग का, 1 साल त्रेता का, 1 महीना द्वापर का और 1 दिन कलयुग का, यह धर्म समान ही फल देता है। क्योंकि यहाँ आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है, सामर्थ्य भी कम है, विवेक भी कम है। इसीलिए कलयुग में 1 दिन का धर्म सत्ययुग के 12 वर्षों के धर्म के बराबर हो जाता है। ऐसे अभी वेदव्यास जी का मत है। और त्रेता का साल भर, द्वापर का 1 महीना। राजाओं में धर्म भावना नहीं रहेगी। राजानो धर्महीनाश्च पीडयिष्यन्ति ते प्रजाः। प्रजा को पीड़ा देते हुए वे राजा अत्याचार करेंगे। यह पूरा संसार अधर्म का प्रेमी हो जाएगा, धर्म से देश और ईर्ष्या करने वाला हो जाएगा। अधर्म वल्लभो लोको धर्मद्वेषी च मत्सरी। लोग क्या करेंगे? द्यूतमद्यरता नित्यं सर्वे व्यसनिनः सदा देवकार्ये पितॄणां वा साधु स्त्री भरणे तथा ब्राह्मणार्थे धनं स्वल्पं दत्त्वा ते दुःखभागिनः भविष्यन्ति कलौ राजन मुदिता गणिकागृहे। लोग जुआ खेलने में प्रेम करेंगे, शराब पीने से प्रेम करेंगे, नशेबाजी से प्रेम करेंगे। इस देखिए, कहीं चल जाइए बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने तो केवल सिगरेट फूकते हुए जनता मिल जाएगी। कहीं घूम जाए तीर्थ में जगह जगह पान गुटखा खाकर थूके हुए दृश्य मिल जाएंगे। बताओ, मंदिर मठों के पीछे भी देखिएगा इतने पुड़िया फेंके हुए मिलेगी। क्यों क्यों नशा है भाई समाज में? क्या इससे लौकिक क्या पारलौकिक? ये भी नहीं कि बहुत ताकत दे रहा है, बहुत स्वास्थ्य, वहां लिखा भी रहता है कैंसर से मरोगे, तब भी बुद्धि नहीं है। मतलब अगर नहीं जानते हो और अनजाने में कर रहे हो तो समझ आ जा सकता है, जानबूझकर पढ़ने के बाद भी कर रहे हो तो इसको क्या माना जाए? ये मनुष्यत्व तो नहीं है, ये पशुता भी नहीं है, पशुता से भी नीचे है। पशु भी सूंघ कर छोड़ देता है कि ये घास सही नहीं है। गाय भी जब घास खाने निकलती है तो सूंघ कर छोड़ देती है कि ये हमारे शरीर के हित में नहीं है। मनुष्य कैसा मूर्ख है भाई कि ज्यादा पैसा देकर काले बाजारी में अपने पत्नी को पीट कर और गहना बेच कर भी दारू पीने जाएगा, लेकिन जाएगा। ये क्या बुद्धिमानी है? ये मनुष्यत्व है तुम्हारा? और ऐसे मूर्खों से भीड़ चलती है और ऐसी भीड़ वोट दे देकर सरकार बनाती या गिराती है। तो ऐसे मूर्खों के द्वारा जिनको प्रतिनिधि चुना गया है वो कितने बड़े मूर्ख होंगे, उनका धर्मबोध कितना निम्न स्तर का होगा। यह तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि 10 शराबी का वोट एक धर्मात्मा सत्यवादी से अधिक माना जाएगा कि 10 है और तुम 1 हो। जिस व्यक्ति ने कभी व्यभिचार नहीं किया, जिस व्यक्ति ने कभी शराब नहीं पी, जिसने 1 पैसा किसी का लिया नहीं, उसकी अपेक्षा वोट देखने जाओगे तो 10 डकैतों का वोट ज्यादा माना जाएगा जो जीवन भर अधर्म करते रहे और उन्हीं की राज, उन्हीं की नीति, उन्हीं का कानून चलेगा। तो यह कलयुग का लक्षण है। अधर्म वल्लभो लोको धर्मद्वेषी च मत्सरी। व्यसन परायण हो जाएंगे। देवकार्ये पितॄणां वा साधु स्त्री भरणे तथा ब्राह्मणार्थे धनम स्वल्पम दत्त्वा ते दुःखभाजिनः। अगर कहो कि पितरों का श्राद्ध करना है तो कहेंगे पैसा नहीं है, यज्ञ करना है पैसा नहीं है। पतिव्रता चरित्रवती स्त्री को आभूषण नहीं देंगे, बढ़िया साड़ी नहीं देंगे, लेकिन व्यभिचारिणी स्त्रियों पर गर्लफ्रेंड बना बनाकर अपने बाप दादा की संपत्ति उड़ा देंगे, ऐसे नालायक। और उसको कहेंगे कि हम उससे प्रेम करते हैं। क्या है? साधु स्त्री भरणे तथा। घर में पतिव्रता पत्नी हो उसको महत्व नहीं देंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे और चरित्रहीन होकर अन्य स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होकर व्यभिचार को प्रसारित करते रहेंगे। यह कलयुग के पुरुषों का लक्षण हो गया। एवं मिथ विपरीत में स्त्रियों के लिए समझा जाना चाहिए। वेश्याओं के घर जाएंगे, वहां जुआ खेलेंगे और बहुत प्रसन्नता पूर्वक वहां पर पार्टियों में पैसा उड़ाएंगे। यह कलयुग का लक्षण हो गया। अपनी माता को पहनने के लिए साड़ी है कि नहीं वो घर में नहीं देखेंगे और व्यभिचारिणी स्त्रियों को अपने हाथ से बढ़िया रेशमी साड़ी, अब तो साड़ी भी नहीं पहन रही हैं। अब तो जो जितना नंगा उतना मॉडर्न हो गया। ये दुर्भाग्य है। तो जननीं जीर्ण वस्त्रेण वेष्टयिष्यन्ति ते कलौ वेश्यां वा पुंश्चलिं वापि दुकूलैर्विविधैः स्वयं।
धत्तूरकस्य पुष्पाणि करवीर भवानि च सकंटकानि पुष्पाणि नैष्यन्ति शिवालये। अब देखिए शिव जी को धतूरा पसंद है, करवीर मतलब कनेर पसंद है, उसको चढ़ाना मना नहीं है, लेकिन पैसा बचाने के लिए लोग धतूरा और कनेर खरीद के चढ़ाएंगे क्योंकि जल्दी मिलेगा, सस्ता मिलेगा। और कहेंगे कमल कितने का, तो कमल का फूल जो है सो कहेगा 50 रुपया 100 रुपया, बोले तो 20 रुपया वाला दे दो। और रोज कितना खा जा रहे हैं गुटखा, उसका कोई हिसाब नहीं है। 50 रुपया का भी खा रहे हैं तो 1500 का नशा कर जा रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए अगर कहा जाए एक दिन मंदिर जाकर के 1500 की माला खरीद के चढ़ा, तो कहेंगे नहीं नहीं इतना नहीं, 50-100 का कर दो तो बहुत कर दिया। ये भाव है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं, प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रेरणा के लिए बोल रहा हूं। स्वयत्माणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, इसके लिए कह रहा हूं। जब हम पिछले वर्ष कामाख्या में थे, भगवती का, त्रिपुर सुंदरी भगवती का प्रतिदिन श्रृंगार करते थे, ये इच्छा थी। 125 दिन श्रृंगार चला, और श्रृंगार में 125 दिन में प्रतिदिन लगभग हमको 10,000, 12,000, 15,000 खर्च हो ही जाता था, और कमाई कुछ नहीं, किसी से मांगा भी नहीं, कोई कथा भी नहीं कि दक्षिणा मिल जाए। लेकिन प्रतिदिन का, आज सुबह मेरे पास 1,000 रुपया है, खर्चा 10,000 है, 10 बजे श्रृंगार कर रहे हैं, 9 बजे तक कहीं से 10,000 आ गया। क्यों? देवता अपना कार्य स्वयं करवाते हैं, लेकिन आप निमित्त तक बनने के लिए तैयार नहीं हैं। वो हमारा नहीं है, वो देवता का ही है। प्रकृति जो सांस हम ले रहे हैं वो हवा हमारी नहीं, जिस भूमि पर हम चल रहे हैं वो भूमि हमारी नहीं, जिस प्रकार के अन्न का हम भक्षण कर रहे हैं उसका भी हमने कोई निर्माण नहीं किया नवीन सृष्टि करके, वह सब ईश्वर का है। इसलिए ईश्वर के लिए ही निवेदित है, यह समझते हुए जीवन में व्यवहार करना है। तो पैसा बचाने के लिए महादेव जी को केवल धतूरा और करवीर चढ़ाएंगे, और बढ़िया कपूर, चंदन, VIP माला महंगी वाली और कमल इत्यादि लेकर उल्टा स्त्रियों और वेश्याओं के यहाँ चले जाएंगे। ये कलयुग का लक्षण है, ये बताओ। और दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसी अशास्त्रीय बुद्धि वाले लोग कहीं प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं जज बने हैं। महादेव जी का मंदिर अतिक्रमित करके मस्जिद बना दिया गया। ज्ञानवापी के नाम पर जो मंदिर है, ज्ञानवापी जिसको कहते हैं, जिसका वर्णन अनेकानेक धर्मशास्त्रों में हमने सब प्रमाण के साथ एक वक्तव्य और लेख प्रस्तुत किया था। वहां पर विधर्मियों ने, आक्रांताओं ने मस्जिद का निर्माण कर दिया, और उस समय वहां पर जो योद्धा थे, धर्मरक्षक थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए। कालांतर में अन्य सत्पुरुषों ने परिश्रम करके समयानुसार शिव जी के पुनः एक बगल में ही विश्वनाथ जी की प्रतिष्ठा की है। क्या स्थिति हो गई वहां पर? आज हम अपने महादेव जी का दर्शन करने के लिए कोर्ट का मुख देखते हैं कि न्यायाधीश अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमने यह अधिकार उनको सौंपा ही क्यों कि तुम तय करो कि हम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और कौन जाएगा, कब जाएगा। हमने यह अधिकार सौंपा ही क्यों कि तुम तय करोगे कि हम कब किस तीर्थ में किस विधि से स्नान करें या न करें। यह तो धर्मशास्त्र का मत है, यह तो आचार्यों का विषय है, यह तो जो जितेंद्रिय है, जो संतोषी है, जो क्षमाशील है, उसके हाथ में धर्म का नियंत्रण होना चाहिए। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो व्यभिचारी मानसिकता के हैं, जो समाज में कभी दूसरे व्यक्ति को उदारता पूर्वक कुछ देने के स्थान पर क्रूरता पूर्वक लेने के लिए प्रस्तुत हैं, ऐसे लोग धर्म के विषय में निर्णय देने के अधिकारी कैसे बन सकते हैं। और वही भगवान महादेव का जब अपमान हुआ टीवी चैनल पर, तो केवल उदाहरण देने के लिए नूपुर शर्मा ने जो कहा था कि हम भी तुम लोगों के बारे में ऐसा कहें तो क्या होगा, पूरे देश में माथा काटने के लिए विदर्भ में निकल गए थे। उस समय एक बड़ा ही निर्लज्ज कथन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया था। सूर्यकांत ने कहा था, अभी बन गया है CJI, सूर्यकांत ने क्या कहा था कि नूपुर शर्मा के कारण देश में माहौल बिगड़ रहा है। हम कहते हैं अगर सूर्यकांत सच में अपने नाम के आगे ऑनरेबल लगाना चाहता हो, माननीय न्यायाधीश कहना चाहता हो, न्यायमूर्ति कहना चाहता हो, तो जरा कन्हैया लाल के हत्यारों को क्यों नहीं पकड़कर दंड देते हो? यही कमलेश तिवारी के हत्यारों को पकड़कर दंड क्यों नहीं देते हो? जो नूपुर शर्मा के ऊपर तुमने आरोप लगाया, वो अपने ऊपर क्यों लगाकर नहीं देखते हो कि तुम्हारे द्वारा हमारे तीर्थों का अतिक्रमण किया गया है। अभी मद्रास हाईकोर्ट में एक लेडी जज है, नाम मैं भूल रहा हूं, कोई श्रीमती करके है, उसने इतनी मूर्खतापूर्ण बात कही है, कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप वाली स्त्रियों को भी वाइफ का दर्जा मिले, और उदाहरण में गंधर्व विवाह का नाम देती है। तुम्हारे दिमाग में गंधर्व शब्द आया कैसे? क्या जानती हो तुम गंधर्व के बारे में? जज बन गई हो, ठीक है, अलग बात है, लेकिन गंधर्व क्या होते तुमको कैसे पता चला? विवाह शब्द तुमको किसने बताया? गंधर्व विवाह हमारे धर्म का शब्द है, वह स्मृतियों का शब्द है। वह धर्मशास्त्र बताते हैं कि गंधर्व विवाह कैसा होता है। रखेलबाजी को गंधर्व विवाह नहीं कहते, जो विचार को गंधर्व विवाह नहीं कहते। हाँ, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं अगर कोई कन्या
अपने कुल गोत्र वर्ण के अनुकूल युवक को या कोई युवक ऐसी कन्या को युवती को प्रेम करता हो और जिसमें धर्म की कोई हानि नहीं होती हो, उस स्थिति में आत्मसमर्पण करना उसके प्रति दाम्पत्य भाव से वह विवाह है। और गंधर्व विवाह का अर्थ यह नहीं होता कि आज एक साल एक लड़के के साथ रहो, कल दूसरे लड़के के साथ रहो, उसको वेश्या कहते हैं, उसको स्त्री नहीं कहते। इस प्रकार सदाचारणी नहीं है वह। गंधर्व विवाह किसने किया? भगवती शकुंतला ने किया। और राजा दुष्यंत कहते हैं अपने यहाँ अपने शिविर में कि मेरा मन उस कन्या के पीछे कैसे जा सकता है, वो तो ऋषि कन्या लगती है, महर्षि कंडू की पुत्री है, कण्व के पुत्री है, और कण्व जी ब्राह्मण हैं। मेरा मन किसी ब्राह्मण स्त्री के प्रति नहीं जा सकता। मेरा मन अगर जा रहा है तो पता करो वो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय की कन्या है। बाद में पता चला कि विश्वामित्र जी जब ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या कर रहे थे, उस समय मेनका के माध्यम से उन्होंने जिस कन्या को जन्म दिया ये वही है। तो इतना सदाचारी शासक था उस समय हमारे राष्ट्र का कि मन अगर भटक गया तो कहा कि वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा मन उधर जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब जानकी जी को पुष्प वाटिका में देखते हैं तो कहते हैं कि मेरा मन किसी पराई स्त्री की ओर नहीं जा सकता लक्ष्मण, इसीलिए अगर मेरा मन उधर जा रहा है तो वही जानकी है, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। ये इस भारत भूमि पर भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्श स्थापित है। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बताया जा रहा है। इमाम बताते हो तुम निर्लज्जों, लज्जा नहीं आती? भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर गद्दी पर बैठकर उनके ही रामायण को किससे कहानियां बताते हो। मैं प्रश्न करता हूं उस देश की सरकार से कि अगर रामायण कहानी मात्र है, वास्तविकता नहीं है, अगर रामायण और महाभारत एक कपोल कथा है, कल्पना मात्र है, तो उस स्थिति में मंडल कमीशन बनाकर जो तुम आरक्षण दे रहे हो, वहां से शंभू और एकलव्य का उदाहरण क्यों देते हो कि राम जी ने अत्याचार कर दिया, द्रोणाचार्य ने अत्याचार कर दिया? मंडल कमीशन को अवैध सिद्ध करो, घोषित करो। और अगर तुम यह मानते हो कि शंभुक वास्तव में था, एकलव्य वास्तव में था, उसी रामायण में भगवती शबरी जी का दर्शन क्यों नहीं करते हो? उसी महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र क्यों नहीं देखते हो? कि अंगूठा कटवाने वाली बात तुमको याद रही, लेकिन वही एकलव्य जब जरासंध के साथ मिलकर पूरे यदुवंश का संहार करने आ जाता है आतंकवादी बनकर, तब क्या करना चाहिए था उसके साथ? वही गुरु द्रोणाचार्य जब एक गाय के लिए अपने मित्र राजा द्रुपद से तिरस्कृत होकर वहां से निकलते हैं, उनको भिखारी कहकर अपमानित किया जाता है, वो क्यों नहीं दिखता है इन लोगों को? अगर रामायण महाभारत को काल्पनिक मानते हो तो ये सब जो शंभू और एकलव्य के नाम पर तुम लोग प्रपंच कर रहे हो उसको हटाओ। और अगर वास्तविक मानते हो, वही विदुर जी का सम्मान नहीं दिख रहा है, एकलव्य पर अत्याचार हो गया एकलव्य पर, और विदुर जी उसी धर्म सभा में मंत्री के पद पर से सबको निर्देश दे रहे हैं, फिर भी दुष्टों के द्वारा अपमानित तो हो रहे हैं। ये नहीं दिख रहा तुमको कि विदुर का भी कितना सम्मान था वेदव्यास जी के सामने, युधिष्ठिर जी के सामने, भीष्म पितामह के सामने, उसी के उन्हीं के समकक्ष महात्मा के रूप में हम विदुर जी का स्मरण करते हैं। शबरी जी का भगवती के समान दिव्य चरित्र हम अनुभव करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये नहीं दिख रहा तुम लोगों को? अगर तुम्हें अत्याचार करना होता है तो हमारे धर्मशास्त्र याद आते हैं। समलैंगिकता का प्रसारण करने के समय, व्यभिचार को प्रसारण करने के समय मोहन भागवत कहता है कि हंस और डिंभक का वर्णन आता है महाभारत में, वो समलैंगिक थे। इस अनपढ़ को कोई जाकर आंख खोलकर पढ़ावे महाभारत, जहां लिखा है कि दोनों सगे भाई थे, समलैंगिक नहीं थे, और दोनों अपनी अपनी पत्नी में अनुरक्त थे। तुम्हारे समान वो मनोरोगी नहीं थे, इस प्रकार के यौन विकृति के प्रसारक नहीं थे। हमने क्या किया था? गंधर्व विवाह की चर्चा आपके समक्ष की। जिस धर्मशास्त्र में गंधर्व विवाह का नाम उस मद्रास हाईकोर्ट की जज को पढ़ने में मिला होगा, वहां पर यह भी वर्णन है कि उसके बाद ब्राह्म विवाह की विधि से कन्यादान पूर्वक उसका विधिवत विवाह होना चाहिए। यह भी वर्णन है, नहीं तो वह विवाह शुद्ध नहीं माना जाता कि मन लगा तो दाम्पत्य भी रुचि रहे। तो ऐसा कह के निकल गए कि मन लगा तो चल गए पति पत्नी बनकर, और 2 साल के बाद फिर किसी और के पास चले गए, किसी और के पास चले गए। ऐसे जज, ऐसे नेता ये निर्णय क्यों देते हैं? आज आप जाइए जहां बाल गृह होता है, जहां अनाथालय होता है, इतनी बलात्कार की घटनाएं रोज आती हैं, जहां महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, जहां छोटे बच्चों से ये नेता और अधिकारी जज जाकर बलात्कार करते हैं। इसीलिए समाज को व्यभिचारी बना दोगे तो तुम्हारे व्यभिचार पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। निर्लज्ज न्यायपालिका इस देश की यह कहती है। सुप्रीम कोर्ट को जाकर पढ़ो तुम, वहां क्या लिखा हुआ है उसके निर्णय में कि भारत से अश्लील वीडियो पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, पोर्नोग्राफी पर बैन नहीं लगेगा। बैन क्या लगेगा? विवाह पर बैन लगेगा। अगर उचित उम्र में तुम कन्यादान करोगे तो विवाह पर बैन लगेगा। मतलब एक स्त्री को नग्न देखना अविधि पूर्वक वो दोष नहीं है कानून की नजर में, लेकिन अपनी बेटी को विधि पूर्वक विवाह कर देना ये प्रतिबंधित हो गया। लेकिन वही बेटी अगर किसी पुरुष के साथ भाग जावे और हम मना करें तो पुलिस हमको जेल में डालने आएगी, उसको नहीं समझाने जाएगी। और सरकार का कहना है कि उसको पैसा भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी, संरक्षण भी मिलेगा। मतलब क्या है? कल को ये हमारी बहू बेटी का बलात्कार कर सके, इसके लिए पूरे समाज को एक यौन रोग और मनोरोग की ओर ढकेल रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा कि मंदिर में पुजारी कौन बनेगा इसमें कोई जाति नहीं लिखी रहती। केरल हाईकोर्ट के जजों ने कब धर्म पढ़ा जी? तुम तो कहते हो कि जज लोग कहते हैं कि हम किसी धर्म के नहीं होते, तो बोलने क्यों आते हो फिर धर्म के मामलों में?
जब तुम किसी धर्म के नहीं हो मतलब अधर्म के हो, और अधर्म का व्यक्ति हमारे धर्म के विषय में कैसे बोलेगा? पोर्नोग्राफी पर बैन नहीं लग सकती, लेकिन विवाह अगर कोई करना चाहे अपनी कन्या का उचित उम्र में शास्त्रीय विधि से, तब वह जेल चला जाएगा कि बाल विवाह तुम कर रहे हो। और व्यभिचार को, रखैल प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं कि गंधर्व विवाह की विधि शास्त्र में वर्णित है। ये निर्लज्जता। उचित उम्र में कन्यादान नहीं होने दिया जाएगा। को एजुकेशन से लड़का लड़की को साथ में रखकर पढ़ाओगे, उसके बाद मोबाइल में उनको जब अश्लील चित्रावली मिलेगी उसको प्रतिबंधित नहीं करोगे, और मोबाइल में देखकर जब वो पागल होगा, मनोरोगी होगा, यौन रोगी होगा, विकृत होगा, तो क्षीण सक्त हो जाएगा, उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, उसके धर्म का नाश हो जाएगा, उसके चरित्र का नाश हो जाएगा। कल वो जिस भी घर में जाएगा वहां उस घर को ही एक व्यभिचारिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर देगा। जो अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जज हैं, उनके पालतू जो मठाधीश हैं, उनको हमारी बहु बेटियां उपलब्ध हो सकें, इसलिए व्यभिचार की धारा हटा दी और बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया। विवाह और गर्भाधान अलग अलग संस्कार है भाई, उसको उस नियम पर, उस मर्यादा से, उस विधान से अधिकृत रूप से करना है। और क्या कर दिया? मद्रास और केरल का बता दिया। राजस्थान वालों ने कह दिया कि राजा महाराजा अपने नाम के आगे उपाधियां नहीं लगा सकते, हमको माननीय बोलो, ऑनरेबल बोलो। महारानी काम सुंदरी देवी दरभंगा वाली, दरभंगा महारानी, अभी परलोक गमन स्वर्ग गमन हुआ उनका, 600 किलो सोना उन्होंने भारत को दान किया था जब चीन से युद्ध हुआ था। सोच के देखिए, 1 किलो भी हो जावे तो आज कीमत लगा दीजिए। 600 किलो सोना उन्होंने निस्वार्थ दे दिया, और उनकी अंतिम यात्रा में तिरंगा इत्यादि से भी सम्मान उनका नहीं किया गया, राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। ये निर्लज्जता हो गई है इस राष्ट्र की। कृतघ्न हो गया है यह राष्ट्र, उपकार को भूल गया है यह राष्ट्र, अपने मित्र का विचार करना भूल गया है यह राष्ट्र। सेतु बंधम नरो गत्वा गंगा सागर संगमे ब्रह्महा मुच्यते पापात् मित्रद्रोही न मुच्यते। शास्त्र कहते हैं आप रामेश्वरम चले जाइए, गंगा सागर चले जाइए, ब्राह्मण मारे होंगे तो पवित्र हो जाइएगा, लेकिन मित्र के साथ विश्वासघात करेंगे तो आप वहां भी पवित्र नहीं हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति विश्वासघात करता है, कृतघ्नस्य निष्कृतिर्नैव, कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं होता। यह राष्ट्र कृतघ्न हो गया है, अपने आदर्शों के प्रति कृतघ्न हो गया है। उन राजा महाराजाओं ने युद्ध में विजय प्राप्त कर करके अपने राष्ट्र की रक्षा की है। तुमने तो राष्ट्र को बेच दिया, जंगल बेच दिए, पहाड़ बेच दिए, तीर्थ बेच दिए, संप्रदाय और मठों पर अपने गुलामों को कब्जा करके बैठा दिया, और तुम कहते हो कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। अब पढ़ाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को कि जेंडर बदला जा सकता है, ऑपरेशन कराकर लड़का लड़की बन जावे, लड़की लड़का बन जावे, मन अनुसार व्यभिचार करे, और व्यभिचारियों को किन्नर अखाड़ा के नाम पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इत्यादि को अवधेशानंद बना दिया महामंडलेश्वर, राधे माँ को महामंडलेश्वर बताओ, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर, हिमांगी सखी जा रही थी 400 पार, मोदी जी नहीं लाएंगे तो हम सती हो जाएंगे उनके साथ। काहे नहीं हुई? ये कलयुग कहां से मन में आ रहा है? जो एक बार तीर्थ का जल सेवन कर ले उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, जो एक बार कथा सुन ले उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, जो एक बार सत्संग कर ले भगवान उसको विवेक प्रदान कर देते हैं। तुम्हारी बुद्धि किस गड्ढे में पड़ी है कि भारत में रोज हजारों भागवत और रामायण हो रहे हैं, फिर भी तुमको कर्तव्य का बोध नहीं हो पा रहा? तीर्थ सारस्ततोगतः, कथा सारस्ततोगतः, कथा का महत्व कहां गया? तीर्थ का महत्व कहां गया? ज्ञान योग फलम गतम, ज्ञान का महत्व कहां गया? तपस्या का योग का फल कहां गया? एक हिंदू जब इस राष्ट्र में आज जन्म लेता है तो जन्म नहीं लेता, वो मुर्दा पैदा होता है। वो अपने संस्कार के लिए लड़ता है, अपने आराध्य के लिए लड़ता है, अपने देवताओं के लिए लड़ता है। कोरोना के समय याद है, पकड़ पकड़ कर वैक्सीन दी जा रही थी, नहीं लेने पर नौकरी से निकाल देंगे, वेतन रोक देंगे, परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, और यात्रा नहीं करने देंगे, सर्टिफिकेट दिखाओ। अब जब लोग हार्ट अटैक से मरने लगे तो क्या कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि लोगों ने अपने मन से लगाया था, स्वेच्छा से लगाया था। एक एक दिन का वेतन फंड में पीएम केयर ट्रस्ट में ले आए, और अब कह दिया कि भाई पीएम केयर ट्रस्ट तो भाई राइट टू प्राइवेसी में आता है, हम अपने पैसे को कहां से लिए और कहां करेंगे इससे कोई गणना नहीं। इतनी निर्लज्जता इस राष्ट्र में हो गई है। गणतंत्र दिवस मना रहे हो ना, गणतंत्र है भारत। भारत लक्षराज के गुलामों के द्वारा कब्जा किए गए एक बीमारू व्यवस्था का परिचय दे रहा है, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। पंजाब हाईकोर्ट कहता है कि कोई भी स्त्री अपनी मर्जी से गर्भपात कर सकती है। अरे तू क्यों नहीं मर गया अपनी माता के गर्भ में? तूने जन्म लेकर अपने माता को कौन सा सुख दिया? जो माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण कर रही है, अगर उसकी बुद्धि ऐसी विकृत हो रही है तो तुम्हें उस बच्चे के जीवन की रक्षा करनी चाहिए थी। यह हम आशा करते हैं तुमसे। उस माता को उसके मातृत्व का बोध कराना चाहिए था, और तूने कह दिया कि अपने गर्भ को मार डालो। हत्यारे बन गए अब जज। अपनी माता, तुम्हारी माता ने तुम्हें गर्भ में क्यों नहीं मार दिया था? हर बच्चा यहाँ पर रो रहा है, मर रहा है, हर गाय मारी जा रही है। अभी गीता प्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, वहां अमित शाह को बुलाया गया।
किस योग्यता से? अमित शाह तो कहा था कि गोमांस पर रोक नहीं लगेगी इस देश में, वो जाकर धर्म बचाएंगे। वर्णाश्रम विरोधी ज्ञानानंद, कुरान और वेद को एक बताने वाले अवधेशानंद, ये सब ऋषि दयानंद की जय बोलने वाले राजेंद्र दास, अब ये धर्म बचाएंगे जिन्होंने वर्णाश्रम के नाम पर रोटी खाई, संप्रदाय पर कब्जा करके और वर्णाश्रम के विरोधी सब कुछ करते रहे। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र नहीं है। महाभारत देखो, वहां पर युधिष्ठिर जी को धर्मराज को बता रहे हैं भीष्म पितामह कि एक लोकतंत्र क्या होता है, एक गणतंत्र क्या होता है, किस प्रकार के नेता होने चाहिए। शंकराचार्य जी का वचन देखो, जगत यंत्र निर्वाहको नेता। विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य में कहते हैं संसार एक यंत्र है, इसको कुशलता पूर्वक जो चला ले वह नेता होता है। इसलिए नेता एक भगवान का नाम भी है। विष्णु सहस्त्रनाम एक नाम है नेता। क्यों नेता कहा गया भगवान को? संसार की व्यवस्था को सुदृढ़ता से चलाने के लिए नेता कहा गया। राजस्थान हाईकोर्ट माननीय हो गया, लेकिन जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान दिया वो राजवंश माननीय नहीं बचा। केरल हाईकोर्ट बताएगा कि मंदिर में पुजारी कौन होंगे, तुम धर्मशास्त्र पढ़ के बने थे क्या? उसका कहना है कि धर्मशास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। कितने शास्त्र पढ़ लिए तुमने, अब हम पढ़ाते हैं तुमको। मद्रास हाईकोर्ट वाले कह रहे हैं कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है वो गंधर्व विवाह है। इतनी भारी अनपढ़ी के बाद तुम जज बने कैसे? पंजाब हाईकोर्ट कह रहा है गर्भपात कर दो। अब लखनऊ हाईकोर्ट पर हम पर केस चल रहा है, मुकदमा लखनऊ हाईकोर्ट में ही चल रहा है। हमारे वीडियो को वहां प्रतिबंधित करवाया गया। कौन सा वीडियो? ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध जो हमने हिंदुओं को सतर्क किया वो बैन करवाया गया। स्टालिन ने जब दक्षिण भारत में कहा कि सनातन धर्म को मिटा देंगे तो हमने उसका विरोध करते हुए वक्तव्य दिया था, उसको कोर्ट ने बैन करवाया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ जो हमने वक्तव्य दिया उसको बैन करवाया है कोर्ट ने। क्यों? तुमको कहां से पैसा मिल रहा है भाई? और वही लखनऊ नगर निगम में 80% घुसपैठिए कब्जा कर चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। तुमको कहां से पैसा मिल रहा है? और बांग्लादेशियों के मिशनरियों के इस भारत पर कब्जा करने से तुमको कौन सा लाभ होगा? तुम हमें मरने के लिए छोड़ना चाहते हो उनके आगे? उन विधर्मियों को हमारे घर पर तुम बैठा कर रखे हो और कश्मीरी पंडितों की पुकार सुनने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। वहां तुमको ममता का बोध नहीं होता है। यह है तुम्हारा लोकतंत्र। ऐसे गणतंत्र दिवस मनाओगे? किसी भी वर्ण का हिंदू हो, अगर वो शास्त्र के अनुसार चलना चाहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसको सम्मान पूर्वक अपने धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा है। सत्य यही है। अधर्म का प्रोत्साहन करने वाले लोग ही अब धर्मगुरु बनकर बैठे हुए हैं। ये स्थिति हो गई है। इसीलिए धर्म के अनुसार चलो, इनका भविष्य तो ऐसे भी बहुत दिन नहीं चलेगा। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कहीं करोगे वह इतना अधिक न हो जावे कि तुम्हारे अस्तित्व पर ही काल बनकर मंडराने लगे। इसीलिए हिंदुओं, एक बात हम कह दे रहे हैं, एक पंक्ति में सार समझने की चेष्टा करना। जब तक भारत में लोकतंत्र नाम का यह नाटक सुरक्षित है, तुम सुरक्षित नहीं हो। न तुम्हारा लोक सुरक्षित है, न तुम्हारा परलोक सुरक्षित है, क्योंकि इस लोकतंत्र के नाटक का मूल ही, इसका जन्म ही अधर्म से हुआ है, क्रूरता से हुआ है। इसलिए प्रयागराज की इस पावन भूमि से आज हम एक उद्घोष करते हैं कि प्रयत्स्ये तथा कर्तुम यथा नान्यो जगत गुरु रक्षणार्थम तो धर्मस्य विनाशाय तरस्य च। जब तक श्वास रहेगी धर्म के लिए निर्भयता पूर्वक बोलूंगा और किसी के आगे नहीं झुकूंगा, जब तक हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए जिसके लिए ईश्वर ने हम सबों को चुना है। भगवान क्या कहते हैं? जैमिनी मुनि युधिष्ठिर जी के प्रसंग में क्या कहते हैं? मातरम पितरम चैव त्यजन्ते हि जनाः कलौ। कलयुग के मनुष्य अपने माता पिता का परित्याग कर देंगे और नौकर की भांति स्त्रियों के गुलाम बन जाएंगे। स्त्री सेवका भविष्यन्ति परिचारकवत् सदा। जैसे कोई गुलाम, कोई दास अपने मालकिन की सेवा करे, वैसे पत्नी की सेवा करेंगे, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। माता को पीटेंगे और पत्नी के साथ लाड़ लड़ाएंगे। जननीम ताड़यिष्यन्ति लालयिष्यन्ति ताम स्वाम स्त्रियम। सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे और बहू ऐसे वचन सुनाएगी जो कि कांटे के समान हृदय में लगे। चारों वर्णों के लोग अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों के वचनों पर विश्वास नहीं, देवताओं के वचनों पर विश्वास नहीं, वर्णानुकूल कर्म का परित्याग करके परधर्म का आश्रय लेने वाले स्वार्थी प्रजा से यह संसार भर जाएगा और उस स्वार्थिक प्रजा का शोषण करने वाले व्यभिचारी शासकों से यह पृथ्वी आक्रांत हो जाएगी। इस प्रकार धर्मराज की सभा में भगवान कृष्ण ने कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया और अश्वमेध को पूर्ण करते हुए फिर एक वहां पर और विचित्र घटना घटित हुई है, जहां युधिष्ठिर जी के घमंड को भगवान ने तोड़ा है। आपके समान याज्ञ कोई नहीं महाराज, आपने अद्भुत कार्य कर दिया।
आपने जो किया है वह कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से उद्घोष जब होने लगा तो युधिष्ठिर जी के मन में घमंड आने लगा, अरे वाह हमने कुछ गजब कर दिया, हमारे अश्वमेध के समान किसी और का अश्वमेध हो ही नहीं सकता। कौन कह रहा है? युधिष्ठिर जी का मन कह रहा है। तब गर्वितो भूत तदा राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिर। जब युधिष्ठिर जी के मन में घमंड आया, भाइयों तो घमंड तो किसी का नहीं रहने देंगे भगवान, क्योंकि करुणा निधि मन दीख बिचारी उर अंकुर गर्भ तरु भारी बेग सो मैं डारी हम खारी पन हमार सेवक हितकारी। नारद जी का प्रसंग गोस्वामी जी वर्णित करते हैं। गोस्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे कि सब करो लेकिन तुलसी दल न डालो तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो सब कथा कहो लेकिन अगर तुलसीदास जी को वहां न लिया जाए तो अधूरा अधूरा लगता है। ये गोस्वामी जी की तपस्या है। मैं बहुत पहले झारखंड में किसी स्थान पर, हम लोग 10 साल हो गया, प्रवचन करने गया था। तो मैंने 9 दिन बढ़िया कथा करने का प्रयास किया, लोगों को अच्छा भी लगा। एक बूढ़ी माता जी आई, वो कहे कि बाबू आप बोले बहुत अच्छा, लेकिन लगता है आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने एक भी चौपाई उसकी नहीं कही। और हम लगे थे संस्कृत बांचने में, पढ़े तो थे ही भगवत कृपा से, लेकिन ये ध्यान नहीं रहा। तब हमको लगा कि कहीं हमसे कोई अपराध न हो जा रहा हो, इसीलिए प्रसंग बस अंतिम पूर्णता के सत्र में कहीं लेकिन याद आ गया। तो भगवान देखते हैं कि भक्त का अहंकार तो बचने देंगे नहीं, और बिल्कुल समय पर उसको ऐसा नष्ट करेंगे कि वो ज्यादा संक्रमण न फैला सके। तो जैसे ही युधिष्ठिर जी के हृदय में भगवान ने अनुभव किया, अंतर्यामी नारायण ने, कि अब तो घमंड उठ रहा है और हमारे भक्त को घमंड हो जाए तो उसका पतन हो जाएगा। हमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन इस बात को निश्चित जानो कि हमें अपने भक्त को पतित नहीं होने देना है, हम पतित पावन हैं, उसको बचाना ही मेरी प्रतिज्ञा है। तो एक घटना घटित करवाई भगवान ने। एक नेवला आया, नेवला का एक भाग, एक पार्श्व भाग सोने का था, और वह जब आया तो नेवले ने जो स्वर किया तो ऐसा लगा उसकी आवाज से, उसकी ध्वनि से कि पूरा वज्रपात होने वाला है, वज्र की गड़गड़ाहट के समान बोलने लगा। एक ही बार उसने कहा ऐसा, अट्टहास करने से, वज्र की गड़गड़ाहट के समान उसने कहा, वज्रासनि समम नादम मुंचत विशांपते सकृदुत्सृज्यतम नादम त्रासयानो द्विजान नृपान्। ब्राह्मणों को और जो राजा वहां बैठे थे उनको भयभीत करता हुआ वह शब्द करने लगा, और बड़ा ढीठ था। उसको भगाने का जब प्रयास किया सेवकों ने तो वहीं अकड़ कर बैठ गया, और उसको हिलाकर हटाकर किसी ने भगाने में सामर्थ्य सफलता प्राप्त नहीं की। तब वो बोलने लगा मनुष्य के समान कि आपका यह जो यज्ञ है महाराज, वो अन्य की दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ होगा, और आपने जो इतने बड़े बड़े दान किए ये अन्य की दृष्टि में बड़े उत्तम होंगे, हमारी दृष्टि में तो इसका महत्व कुछ भी नहीं। उच्च वृत्ति से जीवन यापन करने वाले, कुरुक्षेत्र में रहने वाले एक ब्राह्मण ने शेर भर सत्तू का दान किया था। उस दान से अगर आपकी यज्ञ की तुलना करें तो ये तुच्छ माना जाएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। उच्च वृत्ति मतलब जब किसान खलिहान में अनाज मढ़कर चला जावे, वहां से अनाज उठा कर ले जावे, उसके बाद भी कुछ दाने वहां बच जाते हैं, उनको चुनकर जो अपना जीवन यापन करे, इतना जिनका संतोष हो, उनको उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस प्रकार के संतोषी ब्राह्मण ने एक शेर सत्तू दान किया था, और उस दान की तुलना अगर आपके द्वारा इस यज्ञ में दिए गए दान से करें तो वह दान श्रेष्ठ है, उसके सामने ये वाला दान कुछ भी नहीं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नकुलस्य विशांपते विस्मयं परमं जगमुहु सर्वे ते ब्राह्मण सभा। तो सभी ऋषि महर्षि साधु वहां जो बैठे थे सबको आश्चर्य हुआ। उस नेवले के पास वो गए, पूछते हैं अच्छा बताओ तुम आए कहां से हो इस यज्ञ में, और तुमने कितना शास्त्र पढ़ा है जो तुम इस प्रकार के दान के गूढ़ता को समझते हो कि कौन सा दान कितना फल देगा, ये तो शास्त्रीय दृष्टि से पता चलेगा। तुमने कितना पढ़ा है, और किस देवता की तुमने आराधना की है, और तुम कितने शक्ति से युक्त हो, ये बताओ, हम जाने कैसे कि तुम कौन हो। परिचय दो, जो हमारे यज्ञ की निंदा हमारे सामने करते हो, बताओ इस यज्ञ में क्या कमी है। हर मंत्र का विशेष शुद्ध उच्चारण किया गया है, हर सामग्री पवित्र करके निवेदित की गई है, श्रद्धा में भी कोई कमी नहीं थी। तो यज्ञ कैसे सफल होता है? द्रव्य की शुद्धि से, मंत्र के सही प्रयोग से और श्रद्धा पूर्वक निवेदन से ही यज्ञ पूर्ण होता है। और यहाँ इन तीनों पक्षों में कोई कमी नहीं है। मंत्र भी उचित है, द्रव्य भी शुद्ध है, और भाव भी पूर्ण समर्पण में है। तो हमारा यज्ञ कैसे खंडित हो गया? हमने मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन किया है, ईर्ष्या और कंजूसी छोड़कर दान किया है, अनेक प्रकार के दानों से श्रेष्ठ द्विजों को, याचकों को तृप्त किया है, और
दान से ब्राह्मण, युद्ध से क्षत्रिय, श्राद्ध से पूर्वज और पालन पोषण से वैश्य और शूद्र स्त्रियां सभी इस राज्य में हमारे द्वारा संतुष्ट किए गए हैं। तुष्टा द्विदर्शभाश्चात्र दानैर बहुविधैरपि क्षत्रियाश्च सुयुद्धेन श्राद्धैरपि पितामहा पालनेन विशस्तुष्टाः कामैः शूद्राश्च योषितः अनुक्रोशैस्तथा दानैराशीर्भिश्च पृथक् जनाः। हमारे राजा के पवित्र आचरण से उनके घर वाले भी संतुष्ट हैं, घर वालों में भी कोई फूट नहीं। देवता साक्षात प्रकट होकर हमें वरदान दे रहे हैं। अब बताओ कि इस यज्ञ में कौन सी ऐसी कमी है? तुम्हारे वचनों से तुम विद्वान लगते हो, इसीलिए हम तुम्हारे वचनों पर कोई आक्षेप नहीं करेंगे, हम श्रद्धा से तुम्हारी बात सुनेंगे। श्रद्धेय वाक्यः प्राज्ञस्त्वं दिव्य रूपं बिभर्षि च सभागतैस्त पृष्ठस्त्वं तत्ततो वक्तुमर्हसि। देखो तुम कोई सामान्य पशु तो नहीं हो, ये हम जान गए हैं, क्योंकि तुम मनुष्य के समान बोल रहे हो। तुम्हारा एक भाग सोने का है और तुम यज्ञ के ऊपर आक्षेप करते हो, तो विद्वान भी प्रतीत होते हो कि तुमको कर्म का परिणाम ज्ञात है। तो तुम्हारे वचनों पर हम श्रद्धा करते हैं, तुम दिव्य नेवले हो। तुम बताओ कि तुम्हारे कथन का क्या आधार है? तो नेवला फिर हंसा। मैंने कहा कि नेवला ने कहा कि देखिए, हमने जो कहा उसमें कोई भी झूठ नहीं है। हमने न असत्य कहा, न हमने गर्वयुक्त वाणी कही। हमने वही कहा जो यथार्थ है, हमने वही कहा जो हितकारी है। मैंने क्यों कहा ये सुनिए। कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञर बहुभिर्वृते उंच वृत्तिर्द्विजः कश्चित् कापोतिं वृत्तिमा स्थितः। जैसे कबूतर दाना चुग चुग कर अपना जीवन चलाता है, वैसे ही उसी वृत्ति का आश्रय लेकर एक ब्राह्मण परिवार वहां रहता है। बड़े संयमी ब्राह्मण कुरुक्षेत्र में बहुत धर्मात्मा है, उनमें यह एक हैं। तो उनके घर में 4 लोग थे, जिसमें बहू भी थी, स्वयं भी थे। ये स्वयं बूढ़े हो गए थे और छठे समय भोजन करते थे। छठे समय मतलब रात को एक पहर सूर्यास्त के बाद और बीत जाए तब भोजन करते थे। 4 पहर दिन 4 पहर रात, ऐसे मान लीजिए मोटे तौर पर, समय अनुसार ऊपर नीचे होता है, लेकिन अष्टयाम मानते हैं। तो छठा याम जब लगता है, छठे पहर के आने पर वो भोजन करते थे। तो एक बार बहुत बड़ी संकट की स्थिति आई, अकाल पड़ गया। अब अकाल के कारण जब किसान ही खेत न उपजावे, अन्न का संग्रह न करे, तो ब्राह्मण के पास दाना चुगने भर भी दाना कहां से आवे? अब देखिए, इसके आधार पर नहीं आरक्षण मांग सकते थे, लेकिन नहीं, बात है श्रद्धा की, बात है शास्त्र निष्ठा की, उपद्रव की बात नहीं है, झूठे केस की बात नहीं है, बात है स्वधर्म निष्ठा की। तो अन्न का जब अभाव हो गया तो इनके पास भी कुछ नहीं बचा। तो रोज भोजन का समय होता और भूखे पेट सोना पड़ता। तब किसी प्रकार से भरी दोपहरी में वो दाना खोजने के लिए निकले, शायद किसी खेत में कुछ अन्न मिल जावे, लेकिन मिले नहीं। तो जल को स्पर्श करके उन्होंने वह समय बिताया, पिया नहीं कि शायद और कोई हमसे ज्यादा प्यासा आवे तो उसको जल देना चाहिए। तो जल को स्पर्श करके स्पृष्ट्वा तोयम तथा विधि, फिर किसी प्रकार से घूमते फिरते उनको पूरे परिवार दाना चुगते हुए तो एक शेर जौ उनको जमा करने का अवसर मिला। उसी को उन्होंने सत्तू बनाया और सत्तू को तैयार करके पहले अपना नित्यकर्म किया, फिर अग्निहोत्र संपादित किया और 4 लोग थे, 1-1 पाव सत्तू सबने बांटा। अब जब भोजन करने बैठे तो एक अतिथि आ गए। अब प्रसन्न हो गया इनका मन कि वाह, आज अतिथि सेवा का भी अवसर मिल गया, आज हमारा यह जो अन्न है वह पवित्र हो जाएगा, पवित्र तो है ही और पवित्र हो जाएगा। तो बड़े प्रसन्नता से उन पर स्वागत की वाणी बोलते हुए कहते हैं, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि पावतोस्मि यतो भवान प्राप्तोस्य तिथि वेलायाम घरमार्तस्येवतो यदः। और ये हमको माता जी बचपन से पढ़ाती थी। बचपन से हमने अपने माता पिता को अद्भुत अतिथि सेवा करते देखा। आज पूरे गांव में जहां हम रहते हैं, अगर कोई बीमार है हमारे ही घर आएगा, कोई भूखा है हमारे ही घर आएगा। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे गांव की बात है। एक व्यक्ति आए कि हमारी पत्नी बहुत बीमार है और अस्पताल में आज हम ले गए थे, तो आज मजदूरी नहीं कर सके, हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जला, कुछ रोटी इत्यादि है तो दे दीजिए। उनका नाम है गोविंद। पिताजी ने मेरी माताजी कहा कि गोविंद आए हैं, कुछ है? तो माताजी बोली कि कल ही गोत्र भोजन करवाए थे हमारे विवाह के उपलक्ष्य में, उस दिन के 1 दिन पहले। बोले कुछ पूड़ी और कुछ सब्जी इत्यादि बची हुई है, कुछ मिष्ठान भी बचे हुए हैं। तो बोले सब बढ़िया से इसके लायक, इसकी पत्नी के लायक, इसके बाल बच्चे के लायक सब तैयार करके दो, और कहीं और भी घटेगा तो आ जाइए।
तो स्वयं हमने देखा है कि अपना भोजन भी माता जी दे देती थी, पिताजी दे देते थे। इसीलिए पूरे गांव में अगर किसी को चिकित्सा चाहिए, किसी को और कोई कानूनी सहायता भी चाहिए, प्रशासन से, अधिकारियों से कोई पीड़ित हो, वह भी हमारे यहाँ आता है। तो हम लोग रोज भगवान जगन्नाथ की पूजा करके यही मनाते हैं रंतिदेव वाले भाव में कि हे प्रभु, हमारा घर सदैव याचकों से भरा रहे, हमारा घर अतिथियों से भरा रहे, हमें हर प्राणी की सेवा करने का अवसर मिले और उसके रूप में हम आपकी पूजा करते रहें। हमारे द्वार से कभी कोई निराश होकर न लौटे, और भगवान कभी ऐसा होने भी नहीं दिए जहां तक हम याद करते हैं। न है तो कर्जा मांग कर देंगे, लेकिन वो करने का पूरा प्रयास रखते हैं। तो हर मनुष्य में, हर मनुष्य नहीं, प्राणी में हमने देखा कि कुत्ते का बच्चा विष्ठा कुंड में गिर गया, पिताजी उसके लिए नीचे उतरकर उठाए, बाद में स्नान किए, जनेऊ बदले, अलग बात है। जिन वर्णों को, जिन जातियों को लोग अछूत मानते हैं, उनको जब टीबी जैसे संक्रामक रोग हो गए तो पिताजी उनको सब साफ सफाई, उनके घाव को धोना पोछना, उनके कफ को साफ करना सब करते थे, और बाद में फिर आकर स्नान करके संध्या भी करते थे। लेकिन अपने भोजन बनाकर स्वयं पाते थे, ये भी नियम रखते थे। तो सेवा करने पर आएंगे तो ऐसी सेवा जो भगवान को संतुष्ट करे, और संयम में आएंगे तो ऐसा संयम जो भगवान को संतुष्ट करे। अपने लिए कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए इतनी निर्भयता के साथ हम कुछ कह पाते हैं, क्योंकि पता है कि यहां मार खाएंगे चलेगा, वहां मार खाने से बचना है। इसीलिए डर नहीं लगता, इसीलिए लज्जा नहीं होती कि जेल चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए भय नहीं लगता कि कोई मार देगा तो क्या होगा। संतोष होता है कि ईश्वर ने जिस ब्राह्मण वर्ण में जन्म दिया, ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चते, ब्राह्मण का जीवन सुख भोगने के लिए नहीं है, तपस्या के लिए है, सदाचरण के लिए है, और मरने के बाद भगवान में विलीन होने के लिए ब्राह्मण का जीवन है। भोग विलास अन्य जन्मों में बहुत किए, अब उसका समय नहीं रहा। तो ये अतिथि को देखकर प्रसन्न हो गए ब्राह्मण देवता। कहते हैं कि आज तो आप हमें संतुष्ट कर दिए, जैसे कोई धूप से व्याकुल हो और उसको बादल छाया दे दें, वैसे आपके आगमन से हमें संतोष हो गया है, आपका स्वागत है। ते गृहागृहिणः सत्यायेषु मार्गश्रमातुराः स्वगृहेष्व विश्रांता भवन्ति च भवाद्यशः। गृहस्थों के घर जो हैं यथार्थ में घर कहलाने योग्य हैं, क्योंकि आप जैसे थके मांदी अतिथि अपने घर की भांति अधिकार समझकर यहाँ विश्राम करते हैं। जैसे कोई राहगीर जा रहा हो, उसका घर तो पीछे छूट गया, लेकिन कोई सदगृहस्थ का घर मिल जाए तो अपने घर के ही समान उसको सुख होता है। एक बार हमारी माता जी ने बचपन में कहा कि जाओ पानी लेकर आओ, घर में पानी समाप्त हो गया, तो लगभग आधा किलोमीटर जाना होता था पानी लाने के लिए। पानी लाने के लिए गए, पानी भरे तो एक गाय मिल गई, प्यासी थी, तो हमने गाय को पानी पिलाया। अब पानी पिलाता देखकर और गाय आ गई, तो गाय आ गई तो हमने उसको भी पानी पिलाया। सब गायों को, जो 5-7 गायें थी, और हमारी एक भी नहीं थी, किसी और की गायें थी, हमने सबको पिलाया। फिर मेरी नजर उन गायों पर पड़ी जो बंधी हुई थी, जो आ नहीं सकती थी। अब हम भूल गए कि घर में पानी पहुंचाना था। अब हम पानी भर भर कर उन गायों के पास जा जाकर पिलाने लगे, और सब गाय को पानी पिलाते हो गया आधा 1 घंटा, और माता जी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब जब हमें याद आया कि अरे घर पानी पहुंचाना था, अब तो मार खाएंगे यार। मार हम बहुत खाए हैं, पर्याप्त खाए हैं, आवश्यकता से अधिक खाएं, कम नहीं खाएं। तो पानी भर के और दौड़ते हुए घर की ओर गए। हमारी उम्र हमको लग रहा है कि 13-14 साल होगी। तब तक एक दूसरी गाय दौड़ती हुई दिखी जो पानी पीने आ रही थी, और माता जी सामने दिखी। हम सोचे कि अब अगर पानी नहीं पहुंचाते तो मार पड़ेगी, गाय छोड़ते हैं कि माँ छोड़े, दोनों तो माँ ही है। तो माता जी कहती है कि रुक जाओ, उसको पानी पिला कर आओ, हम देख रहे तभी से तुम सबको पानी पिला रहे हो। गौ सेवा से ही हम उत्पन्न हुए थे, हमारी माता जी दीर्घ काल के बाद हमको प्राप्त की हैं, तो गौ सेवा से ही प्राप्त की हैं। इसीलिए गाय से समझौता नहीं, गाय के मामले में कोई समझौता नहीं। यह वह देश है जहां गो हत्या करने पर महाराज छत्रपति शिवाजी जैसे शासक मृत्युदंड दे देते थे। आज ये देश ऐसा हो गया जहां सरकार कहती है कि गोमांस पर रोक नहीं लगेगी, हाँ चंदा देना हो तो बीफ कंपनी से चंदा ले लेंगे। यह भारत भूमि की हत्या नहीं है तो और क्या है। और मैं कोई प्रशंसा करने के लिए नहीं कहता कि मैं बहुत साधु हूं, नहीं, मैं 10 अवगुण हमारे अंदर हैं, महापतित हैं हम, भगवान हमको बचा ले तो उनकी कृपा है। लेकिन बोलता हूं क्योंकि स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, जो व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठा है उससे लोग प्रभावित होते हैं और उसका अनुकरण करना चाहते हैं। इसीलिए लोग सत्कर्म के प्रति प्रेरित हों, ये हमारा धर्म होना चाहिए। अब जैसे जैमिनिया सुमेध पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ाने के बाद दान का महत्व है, तो दान तीर्थ में दूसरा नहीं ले सकता, तीर्थ पुरोहित इत्यादि या जो वहां के हों उनको ही दान देना चाहिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।
तो तीर्थ में आकर कथा श्रवण आदि के बाद दान का महत्व भी शास्त्र वर्णित करते हैं। इसीलिए उदार भाव से व्यक्ति को अपने सामर्थ्य की सीमा में दान इत्यादि से भी अपने प्रारब्ध का शोधन करते रहना चाहिए। आज हमारे पास जो महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ प्रसंगवशात प्राप्त हुआ है, वहां स्वर्ण अर्धस्वर्ण देहधारी नकुल के द्वारा ऋषि महर्षियों को यह महत्व बताया जा रहा है। तो कहता क्या है वह नेवला कि वो जो कुरुक्षेत्र वाले उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं अपने घर आए हुए अतिथि को, अहोतीव सभाग्यास्ते निस्वापि गृह मेधिनः ये शाम शून्या दिवसा गच्छन्ति अतिथि पूजनैः। वो गृहस्थ बड़े भाग्यशाली हैं, भले उनके पास पैसा न हो, भले धनहीन हो, भले संसाधनहीन हो, लेकिन ऐसे गृहस्थ धन्य हैं जिनके यहाँ सदैव अतिथियों का सत्कार होता रहे, जहां पर अतिथि संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हुए जाएं, जिनके दरवाजे से कोई व्यक्ति निराश होकर न जावे। क्यों? देखिए, अतिथि का सत्कार करने के लिए बहुत पैसे वाला होना आवश्यक नहीं है। 4 ही वस्तुएं हैं जो आतिथ्य करती हैं। तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सुंडिता। अतिथि आवे तो बैठने के लिए जमीन ही दे दीजिए, जमीन पर घास पुआल ही बिछा दीजिए, पीने के लिए एक गोल लोटा जल दे दीजिए और मधुर वाणी से उनसे बात कीजिए, यही आतिथ्य है। बाकी सब औपचारिकताएं हैं। जिसके पास जितना पैसा है, जितना वैभव है, वो तो करेगा, लेकिन यही 4 आतिथ्य के स्तंभ हैं। भूमि, उसके ऊपर बिछा तिनका, ये भी न कहा कि मखमल बिछाओ, पीने के लिए जल और बोलने के लिए मधुर शीतल वाणी। तो तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सुंडिता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। और सत्पुरुष चाहे धन से कितना भी गरीब हो जाए, लेकिन उसके घर में अतिथि को बैठने के लिए भूमि और पीने के लिए जल और सुनने के लिए मधुर वाणी तो मिलती ही मिलती है। यही आतिथ्य का सार है। देयमार्तस्य शरणं पथिश्रान्तस्य चासनं तृषितस्य तु पानीयं क्षुधितस्यापि भोजनम्। अतिथि जब दुखी होकर आवे या कहीं यात्रा से थक कर आवे या प्राण भय से आवे तो उसको शरण दे, आसन दे, जल दे, जितना सामर्थ्य है उतना भोजन दे, उसका सत्कार करे और उसको स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखिए। नहीं कि अरे कहाँ से आ गया, बोझ है, ऐसा न देखे। अपने मन को प्रसन्न करे, उसका न्याय पूर्वक आदर सत्कार करे। अब ये नहीं कि कोई ठग आ गया तो माथा पर बैठा कर घूमिए, अतिथि हैं बोलकर। वहां भी विवेक और न्याय का प्रयोग करते हुए करे सत्कार। और जब जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर उसको छोड़ने के लिए जाए, अपनत्व का प्रदर्शन करे। तो ये कौन बोलता है? वह जो धर्मात्मा ब्राह्मण वहां पर सत्तू लेकर बैठा हुआ है। एक पाव, 4 लोग हैं तो शेर भर है, एक एक पाव सब बांट लिए और कहा कि हे अतिथि, आप भूखे हैं, हम अपना सत्तू आपको प्रदान करते हैं, आप इसको भोग लगाएं और आपकी क्षुधा निवृत्त हो। तो ब्राह्मण भोग लगाए, प्रसाद पाए, सत्तू खाए, लेकिन एक पाव से पेट भरा नहीं। तो उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी, वृद्धा धर्मपत्नी, वो भी बड़ी दुबली पतली, हड्डी मात्र बच गया था। कांपते हुए शरीर से अपने पति से कहती है, ममापि भागो भो स्वामिन् दीयता मां विचारय अर्थिनामन्नदानेन कृतार्थास्यामहं ध्रुवम्। कि हे स्वामिन्, आप चिंता न करें, मेरे हिस्से का सत्तू भी आप दे दीजिए, क्योंकि भूखे को अन्नदान करने से हम कृतार्थ होंगे, इसमें संकोच न करें। तो ब्राह्मण मना करते हैं, कहते नहीं। अपि कीट पतंगानां मृगादीनां च शोभने स्त्रियो रक्षाश्च पोष्याश्च न चैवं वक्तुमर्हसि। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी जिस पत्नी से प्रेम करें उसका भरण पोषण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसके हित का विचार करते हैं। पशु पक्षी भी जब ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो शास्त्रज्ञ हैं। पत्नी के समुपस्थित रहने पर धर्म की संसिद्धि होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, काम की पूर्ति होती है और त्रिविध पुरुषार्थ से निवृत्त होकर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। कुल की वृद्धि करने वाली संतति, स्वयं और पितरों को स्वर्ग प्रदान करने वाले श्राद्धादि कृत्य भी पत्नी के कारण सफल होते हैं। इसीलिए तुम्हारा सत्तू हम नहीं ले सकते, तुम अपने भाग का सत्तू खाओ और तुमको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ हमारी आज्ञा का पालन करो। जो नराधम अपनी पत्नी पर दया नहीं करता, उससे प्रेम नहीं करता, उसका भरण पोषण सम्मान नहीं करता, उसको समाज में यश की प्राप्ति नहीं होती, उसको दिव्य लोकों की प्राप्ति नहीं होती, वह नरकगामी होता है। भुङ्क्ष्व तस्मात् स्वशक्तुश्च न ते कश्चित् अतिक्रमः अनुज्ञाता मया भद्रे कुरु वाक्यं मयेरितं यो नानुकम्पते भार्यां न पुष्णाति नराधमः न यशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति। ऐसा नहीं कि केवल पत्नी पतिव्रता रहे, पति को भी तद्वत ही समर्पित व्यवहार करना चाहिए।
तो ब्राह्मणी कहती हैं कि हे पंडित जी, पतिदेव, आप जो कह रहे हैं वो प्रेम के वशीभूत होकर कह रहे हैं, जरा धर्म का भी विचार कीजिए। पति और पत्नी को ब्रह्मा ने अलग नहीं एक माना है, साथ में रहकर धर्म करने के लिए कहा है। इसलिए अतिथि सत्कार रूपी धर्म आप अकेले कैसे कर सकते हैं, हमारा भी इसमें सहयोग होना चाहिए। सह धर्म चरो धात्रा सृष्टो भार्या पति द्विज तस्मान महति धर्मे तम न बाधाम कर्तुमर्हसि। पति ही उत्कृष्ट धर्म है, पति ही देवता है, पति ही पूरा परिवार है, पति ही गति है। धर्म अर्थ काम यश स्वर्ग सब पति है। पति के प्रसन्न होने पर स्त्री को सब प्राप्त होता है। इसीलिए सौभाग्यवती वही है। कर्मणा मनसा वाचा या स्त्री पति मनुव्रता, जो कर्म वाणी और चिंतन से अपने पति के अनुकूल रहे, उसी को देवता भी आदर करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ ऐसी ही साध्वी स्त्रियों की बात है। आपके भोजन किए बिना आज तक हमने कभी भोजन नहीं किया। इसीलिए दोनों लोक व्यवहार धर्म मर्यादा का विचार करते हुए आप हमारे सत्तू को ग्रहण करके इन अतिथि को निवेदित कर दें। तो ब्राह्मण उनकी बात से संतुष्ट हुए, कहा ठीक है ऐसा ही करो। लेकिन वो अतिथि तब भी तृप्त नहीं हुए। तब पुत्र आया, तृप्त्यर्थमतिथेस्तात मदभागोऽपि प्रदीयताम् किं तस्य जीवित फलम प्राप्तो यस्याशयातिथि। हे पिताजी, हमारे अतिथि का मुखमंडल तृप्त नहीं लग रहा, इन्हें और भोजन की इच्छा है, इसीलिए हमारे हिस्से का सत्तू भी दे दिया जाए। क्योंकि जिस गृहस्थ के पास उपलब्ध होने पर भी अन्न की प्राप्ति न होने के कारण अतिथि निराश हो जाते हैं, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति अतिथि को भगवान का स्वरूप मानकर उसको अन्न देते हैं, जब वह स्वर्ग आदि लोकों का अतिक्रमण करके भगवान के पास जाता है तो इंद्र आदि उसको प्रणाम करते हैं, उस दानी की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए हमारा भाग भी दिया जाना चाहिए। तो पिताजी कहते हैं बेटा तू चिरंजीवी हो, अपि वर्ष सतायुस्तम बाल एव मतो मम बालानाम क्षुद बलवती तस्मात् त्वं भुङ्क्ष पुत्रक। पुत्र तू चिरंजीवी हो, 100 साल का हो जाए, लेकिन याद रख मैं तुम्हारा पिता हूँ। तू 100 साल का भी हो जाएगा तो भी मेरे लिए बेटा रहेगा, बच्चा रहेगा। और बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए बच्चे का आहार छीनकर हम कैसे अतिथि की सेवा करें। पुत्र के रहने से व्यक्ति उत्तम लोकों को जीतते हैं। जवन्ति लोकान पुत्रेण श्रुतिरेषा सनातने त्वया तु जीवता पुत्र लोकाः सर्वे हिता मम। अगर भूख से कहीं तू मर गया तो मेरा उद्धार फिर कैसे होगा। इसलिए मेरे कर्तव्य का यह कथन है कि तो हम तुम्हारी भी रक्षा करें। और रही बात कि आप भी तो भूख से मर सकते हैं, आप भी बूढ़े हैं, तो जिस पुण्य से मुझे तुम्हारे जैसा सत्कर्मवान पुत्र प्राप्त हुआ, उसी पुण्य के आश्रय से हम कहते हैं कि भूख से तो हम अभी नहीं मरेंगे। क्यों? मृत्यु का भय उसे लगता है जो पापी होता है। डरता कौन है? जिसने अधर्म किया हो, जिसने कलंक का काम किया हो। और मैंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए हम तो अतिथि सत्कार करते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे और अतिथि के समान उसकी प्रतीक्षा करेंगे। जैसे अतिथि के आने पर हमें प्रसन्नता हुई, जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन अतिथि के समान हम उसका खुले हस्त से स्वागत करेंगे। तो पुत्र कहता है कि पिताजी, शास्त्र यह भी वचन प्रस्तुत करते हैं, पूर्वे वयस्य पुष्णाते पिता पुत्रमिति श्रुतिः उत्तरे पितरम पुत्रस्तस्मात् सक्तून प्रयच्छमे। बचपन में पिता बालक की रक्षा करता है, उसका भरण पोषण करता है, और बुढ़ापे में बच्चा अपने पिता का भरण पोषण करता है, उसकी रक्षा करता है। तो आप अपना कर्तव्य तो कर चुके, हमें हमारा कर्तव्य करने दीजिए। ऐसा कहकर अपने हिस्से का सत्तू दे दिया, लेकिन अतिथि फिर भी तृप्त नहीं हुए। तो घर की जो बहू थी, पुत्र वधू थी, वह कहती है कि आप हमारा भी सत्तू दे दीजिए। तो ये ससुर जी रोने लगे, कहे अरे नहीं नहीं, तू तो बहुत छोटी है अभी, ऐसे कितना व्रत उपवास करती रहती है, घर का सारा काम करती रहती है, और तुम्हारा आहार लेकर हम कैसे अतिथि को दे दें। तुम नियमों का पालन करती हुई सदैव हमारे अनुकूल रहती हो, हमारे घर को एकजुट बनाए रखती हो, कभी आलस्य नहीं करती, कभी क्रोध नहीं करती, कभी दुर्वचन नहीं कहती। तुम्हारे हिस्से का सत्तू लेने से हमको पाप लगेगा। तो स्नुषा जो पुत्र वधू है वह कहती है, ममत्वं स्वामिनः स्वामी देवतायाश्च देवता। हमारे स्वामी, हमारे देवता जो हमारे पति हैं, आप तो उनके भी स्वामी हैं, आप तो उनके भी देवता हैं, आप तो उनके भी नाथ हैं। इसीलिए आप ऐसा न कहें, मुझ दीन पर अनुग्रह करें। जिस घर में सभी धर्म कर रहे हो, वहां मुझे धर्म से वंचित रखकर आप कौन सी कृपा कर रहे हैं। इसलिए हमें भी यह अवसर प्रदान कीजिए। तो अपनी बहू के ऐसा कहने पर वो ब्राह्मण देवता सत्तू लेकर अतिथि को दे दीजिए। तब कहते हैं कि वो ब्राह्मण देवता का रूप बदलने लगा, उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा, उनका शरीर देदीप्यमान हो गया, और प्रकट होकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, धर्मो हम द्विज रूपेण जिज्ञासुस्त्वामिहागतः।
हम धर्म हैं और हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। इस जन्म में सौभाग्य से हमें 2 बार धर्म का दर्शन हुआ स्वप्न में, एक बार धर्म के अनुकूल रूप में और एक बार यमराज के रूप में। तो यमराज के रूप में जब दर्शन हुआ तो हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं स्वप्न, और हमको पता था हम सपना देख रहे हैं। हमने कहा कि हे यमराज, आपका स्वप्न में हमें दर्शन हुआ तो कहीं हमारी मृत्यु तो नहीं आ गई, क्योंकि लोग यम का दर्शन स्वप्न में करते हैं तो कहे नहीं अभी तुमको नहीं मरना है। ऐसी ये बात कोरोना से ठीक पहले की है, लेकिन मैं किसी और को लेने जा रहा हूं और तुम्हें दर्शन देते हुए जा रहा हूं। तो बाद में एक निकटवर्ती व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी 3-4 दिन के बाद। और एक बार धर्म ने गृहपति रूप में जो हमें दर्शन दिया था उसका वर्णन हमने कालजीवा प्रशस्ति में किया है। उस समय उनसे सत्संग हुआ था, बाद में हमें उन्होंने बताया कि वो कौन थे। तो अगर आप धर्माचरण करेंगे, शास्त्रनिष्ठ बनेंगे, तो वह देवता अभी आप पर कृपा करेंगे और अपना अनुभव कराएंगे। ये शास्त्र सिद्ध और साधना सिद्ध सत्य है। तो ये धर्म क्या कहते हैं? धर्मो हम द्विज रूपेण जिज्ञासुस्त्वामिहागतः। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं आया था। हमारे 10 पुत्र हैं, धर्म कहते हैं हमारे 10 पुत्र हैं। दम, तप, दया, दान, पवित्रता, इंद्रियों पर निग्रह, नियंत्रण, सत्य, क्षमा, ऋजुता और ज्ञान, ये 10 पुत्र हैं हमारे। इसलिए जो धर्मात्मा सत्पुरुष इनका सेवन करता है उसको मैं मनोवांछित वरदान देता हूँ। यद्यपि तुम भूखे थे, कई दिनों से भूखे थे और एक दाना बीन कर तुमने सत्तू तैयार किया था, लेकिन तुमने पूरे परिवार के साथ मन में कोई कष्ट रखे बिना बिल्कुल सम्मान और प्रेम से, श्रद्धा से सब निवेदित कर दिया। इसलिए हम तुमको ब्रह्मलोक प्रदान करते हैं। जैसा सम्मान ब्रह्मा जी का अपने लोक में होता है, वैसा ही हे ब्राह्मण तुम्हारा भी होगा और सभी ब्रह्मर्षि तुम्हारे इस दान की प्रशंसा करेंगे और ये शेर भर सत्तू का दान पूरे विश्व में विख्यात होगा। तुम्हारा वेदाध्ययन करना, तुम्हारा अग्निहोत्र सेवन करना, तुम्हारा यज्ञ करना, तुम्हारा तपस्या करना आज सफल हुए हैं। और धर्मदेव जब ऐसा वरदान दे रहे थे, आकाश से पुष्प की वृष्टि होने लगी और कहे देखो, भूख का मारा व्यक्ति हर पाप करता है, धैर्य का नाश भूख कर देती है, पेट के लिए व्यक्ति सब करता है। कितना भी संयमी हो, जब पेट की बात आती है या अपने बेटे बहू को भूख से तड़पते देखता है तो कुछ भी सही गलत कर बैठता है। लेकिन तुमने इस पर जब विजय प्राप्त कर ली तो तुम स्वर्ग के राजा पर भी विजय प्राप्त कर लिए, ऐसा मानना चाहिए। और केवल अपने नहीं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बहू, सबने धर्म की रक्षा की और तुमने उनका भी कुछ स्वार्थ न रखते हुए सबका उत्सर्ग किया है। इसीलिए न तथा प्रेयते धर्मो दानैर दत्तैर महाधनैः न्याय लब्धैर यथा ह्यर्थैः श्रद्धा पूतैः सतुष्यति। अन्याय पूर्वक अर्जित, अधर्म पूर्वक अर्जित धन से बहुत बड़े बड़े दान करो, उससे धर्म संतुष्ट नहीं होते। परिश्रम से, न्याय से और शुद्धि से अर्जित थोड़ा सा भी धन हो या धन न भी हो, केवल श्रद्धा हो, अल्प से अल्प वस्तु भी व्यक्ति का जीवन सुधार देती है। सबसे बड़ा पाप क्या है? अश्रद्धालु होना। और जो श्रद्धावान है वह व्यक्ति कभी भी पतित नहीं होता है। श्रद्धा रहित तो होकर दिया गया दान सुमेरु के समान भी हो तो उसका मूल्य धूल के बराबर भी नहीं होता, और श्रद्धा पूर्वक दिया गया दान धूल के भी समान हो तो उसके सामने सुमेरु छोटा लगने लग जाता है। रमती देव महाराज ने भी ऐसा ही अद्भुत दान किया था। तो रमती देव जी की कथा भागवत में वर्णित है। संकेत कर देते हैं कि उनके भी ऐसे ही स्वयं थे और पत्नी पुत्र आदि भी थे, और 1.5 महीने का उपवास उन्होंने किया हुआ था। फिर कुछ हलवा, खीर इत्यादि मिला था, पूरी, हलवा, घी इत्यादि, और ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान आए, वो पाए। फिर क्षत्रिय अलग अलग रूप धारण करके आए, तिथि मतलब अंत में थोड़ा सा मैंने संक्षेप कर दिया कथानक को, लेकिन अंत में कुत्ते और चांडाल तक आ गए और अपने पास उपलब्ध पानी की आखिरी बूंद तक उन्होंने दे दी। और कहते हैं कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो प्राणिनाम आर्ति नाशनम, हम चाहते हैं कि सारे संसार के दुखी लोग मेरे ही पास आएं और यहीं आकर इनका दुख दूर हो जाए। भगवान ऐसी कृपा हम पर करें, यह सौभाग्य हमको प्रदान करिए महाराज रमती देव। फिर एक उसीनर पुत्र शिवी का चरित्र है जो महाभारत में वर्णित है। वो अपना शरीर का मांस काट काट कर दे दिए थे। वो अपने दरबार में बैठे थे, एक कबूतर उनकी शरण में आ गया, सामने बैठ गया तो कबूतर को दुलारने लगे। तब तक कुछ अंतराल में एक बाज आ गया, वो सामने बैठा, कहा महाराज ये कबूतर हमारा शिकार है, आप ये हमें सौंप दें क्योंकि हमें भूख लगी है। और जीवो जीवस्य भोजनम, एक प्राणी दूसरे का आहार कर लेता है अपने प्राकृतिक नियम से, इसलिए इस कबूतर पर मुझ भूखे बाज का अधिकार है। तो राजा शिवी कहे कि देखो ये हमारी शरण में आ गया, इसको हम दे नहीं सकते, अगर तुम कहो तो किसी और प्राणी का मांस दे दें। तो कहे महाराज क्या उस प्राणी को अपना मांस देने में कष्ट नहीं होगा?
मांस तो किसी का भी लिया जाए दर्द होगा, तो ये कैसी उदारता होगी कि एक प्राणी को बचाने के लिए आप अन्य प्राणी का मांस देना चाहते हैं। अगर देना ही है तो अपना मांस दे दीजिए इसके बराबर, जितना इसका वजन होगा। ये भाव दोनों के मध्य संवाद के स्तर पर व्यक्त हुआ। तो तराजू मंगाकर उस कबूतर को एक और रखा और तलवार से अपने शरीर का मांस काट कर रखा कि इतने वजन बराबर ये होगा, अनुमान से थोड़ा बढ़ाकर ही देंगे। लेकिन काटते काटते अंत में महाराज स्वयं उस तराजू पर बैठ गए, लेकिन कबूतर के बराबर न हो सके। तब जब पूरा दान अपना शरीर ही सौंप दिया, तब कबूतर के स्थान पर अग्नि और बाज के स्थान पर देवराज इंद्र प्रकट हुए, बोले मान गए, लेकिन आप जैसा दानी, आप जैसा धैर्यवान बड़ा दुर्लभ है महाराज। आप चलिए स्वर्ग और वहां आप दिव्य सुखों का उपभोग कीजिए। ये देखो ऐसे महापुरुषों से यह देश भरा हुआ है। और आज क्या है, अपना शरीर का मैल मांगो तो कहेंगे हमारा है, तुमको क्यों दे। ये कृपणता आ गई इस देश में। तो पश्यदेव विमानम खेतव प्राप्तमिदं द्विज स्वर्गम गच्छ सभा रुह्य समारुह्य सभार्यः स सुतस्नुषः। देखो हमने तुमको जिस दिव्य लोक का वरदान दिया, गतिमिष्टाम ददाम्यहम, दुर्लभ गति देते हैं, ब्रह्मलोकम ततो ब्रज, इस प्रकार से दिव्य लोक को जाओ, तुम्हारे लिए विमान आ गया है। तो जब धर्मदेव ने विमान पूर्वक ऊर्ध्व गति का वरदान दिया, तो वह ब्राह्मण देवता सपरिवार वहां पर बैठकर चले गए। और अकार के कारण मैं भी भूखा प्यासा था। नेवला कहता है कोई प्राणी वैसा दिखे नहीं जिसको शिकार कर पाए, पूरा सूखा पड़ा हुआ था। तो मैं अपने बिल से निकला और उस सत्तू के जल में लौटने लगा, और उस सत्तू के जल में आकाश के स्वर्गीय पुष्प पड़े हुए थे, जो फूल की बारिश हुई थी। तो उस ऋषि के तेज से, दिव्य पुष्पों के प्रभाव से और धर्मदेव की कृपा से जितनी दूर के कीचड़ में हम लौटे, हमारा शरीर सोने का हो गया। अब हमें चिंता हो गई कि दूसरा भाग भी सोने के समान सुंदर कैसे हो जाए। तो हम बहुत से यज्ञ स्थलों में गए, बहुत तीर्थ और तपोवन में गए। तब हमको समाचार मिला कि यज्ञ देखना है तो युधिष्ठिर जी का देखो। और हम यहाँ भी आए आशा लेकर, लेकिन यहाँ तो हम इतना कीचड़ में लौटे, लेकिन हमारा शरीर दूसरा भाग सोने का नहीं हुआ। ऐसा कहकर वो चला गया नेवला। तब युधिष्ठिर जी का जो गर्व है, जो घमंड है कि हम इकलौते याज्ञिक हैं, वो टूटा। और कहा गया कि इसीलिए बहुत से ऋषि महर्षि केवल ऐसे सदाचरण से भी दिव्य गति को प्राप्त हुए। कोई बहुत खर्चा करके यज्ञ ही करे तभी उसका उद्धार होगा, ऐसी बात नहीं है। यज्ञ करने से ही स्वर्ग मिले, ऐसी बात नहीं। अतिथि सेवा भी एक यज्ञ है ना, भगवान का स्मरण भी एक यज्ञ है। यज्ञ का क्या है, अद्रोह सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को मित्रवत मानो, संतोष करो, सत्य बोलो, संयम से रहो, अपने इंद्रियों को अधर्म की ओर भटकने न दो, शांत चित्त वृत्ति से रहो, तपस्या करो। ऐसे ही तुम्हारे हाथ में स्वर्ग है। बहुत खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, धन हो तो उस अनुसार खर्चा भी करो, दान भी दो, लेकिन ये मूलभूत तपस्या जो है वह स्वर्ग की प्राप्ति में हेतु है। तो जन्मेजय पूछते हैं जैमिनी जी से कि हे गुरुदेव, ये नेवला था कौन जो मनुष्य के समान बोलता था? इसका परिचय तो बताया नहीं गया। ये तो जिसकी कृपा से ऐसा हुआ, उस साधु का परिचय दिया आपने। नेवला कौन था? तो यह नेवला पहले महर्षि जमदग्नि के श्राद्ध के प्रसंग से जुड़ा हुआ था। स्वर्ग लोक से उन्होंने कामधेनु का आवाहन किया। जमदग्नि मुनि परशुराम जी के पिताजी हैं। तो परशुराम जी के पिताजी श्राद्ध करने बैठे थे। श्राद्ध के लिए उनको दिव्य गौ की आवश्यकता थी, ताकि दूध दही घी की प्राप्ति हो सके। तो उस स्थिति में उनके पास जो दिव्य गाय थी, उसका स्वर्ग से उन्होंने आवाहन किया और दूध को दूह कर एक नवीन पात्र में, स्वर्ण में आभा वाले उस दुग्ध को, कामधेनु के दुग्ध को एक नवीन पात्र में, पवित्र पात्र में रख दिया। तब एक सांप वहां पर आया और उसने उसको उच्छिष्ट कर दिया, दूषित कर दिया, विषाक्त कर दिया उस दूध को। ये देखने के लिए कि ये गुस्सा होंगे कि नहीं। क्रोध ही सर्प का रूप धारण करके आया। क्रोध का तत्वाभिमानी जो तमोगुण है, वह क्रोध ही सर्प बनकर आया और दूध को दूषित किया। क्योंकि सुन रखा था कि भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं। च्यवन मुनि को देखिए, भृगु जी को देखिए, शुक्राचार्य को देखिए, परशुराम जी को देखिए, सब बिल्कुल कहते हैं कि आओ बताते हैं तुमको। तो ये भी भृगुवंशी हैं, ये भी क्रोध करेंगे, और क्रोध करेंगे तो इनके पुण्य का नाश हो जाएगा। ऐसे विचार करते करते वो आया, तो क्रोध उनको हुआ नहीं, कोपित नहीं हुए। तो मूर्तिमान क्रोध प्रकट हुआ और कहा कि जितोस्मीति भृगुश्रेष्ठ भृगवो ह्यतिरोषणः लोके मिथ्यापवादोऽयं यत्त्वयास्मि पराजितः। आज आपने हमें जीत लिया, इसीलिए भृगुवंशी बहुत क्रोधी होते हैं। ये केवल झूठा कलंक आपके वंश को लगा है। हमारे विषय में भी लोग मानते हैं हम बहुत क्रोधी हैं। ऐसे क्रोध तो हमको आता ही है, उतना भी नहीं आता जितना लोग समझ लेते हैं।
गलत देखकर ही कुछ कहता हूँ, हित का विचार करके कहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम जब भारत में आए हो, मनुष्य बनकर आए हो, और फिर भी ये पिशाच की बुद्धि से कैसे ग्रस्त हो गए, तो चिंता होती है। और चिंता के बाद समझाते हैं और सुधरते नहीं हो, तब क्रोध समझाने के लिए आता है। निजी द्वेष किसी से नहीं है कि उसका कुछ बिगड़ जावे, अरे बने उसका ऐसा बने कि दोबारा धरती पर जन्म न लेना पड़े, उसको दोबारा आवागमन के चक्कर में न पड़ना पड़े। लेकिन क्या है, ऊर्ध्वबाहुं विरोम्य स न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थस्य कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। वेदव्यास जी महाभारत लिखने के बाद दोनों हाथ उठाकर खड़े हो गए चौराहे पर और कहते हैं कि जब हमने बताया, और दोनों हाथ उठाकर मैं सबको समझा समझा कर कहता हूं कि हे सनातनियों, धर्म से ही अर्थ है, धर्म से ही काम है, धर्म से ही मोक्ष है, तो उस धर्म का परित्याग करके जीवन व्यतीत क्यों करते हो। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि तुम हमारी बात भी नहीं सुनते। न च कश्चित् शृणोति मे, कोई मेरी बात नहीं सुनता। ये तो वेदव्यास जी को भी ग्लानि थी कि कोई बात नहीं सुनता, हमको भी ग्लानि है, कोई नहीं सुनता, आगे वालों को भी कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। और जो एक बार सुन ले शास्त्र की बात, धर्म की बात, फिर उसको हराने के लिए अगर देवता आवे, असुर आवे, नाग आवे, तो भी तपस्या और सत्य के बल पर वह कीर्ति को क्षुण्ण रखता हुआ धर्म की रक्षा कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर जमदग्नि मुनि को क्रोध कहता है कि आपके वंश को क्रोधी होने का जो अपवाद कलंक लगा है, आज वो मिथ्या हो गया। आप क्षमाशील महात्मा हैं, अब मुझे डर लग रहा है आपकी तपस्या से। वो क्या? तो जमदग्नि जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुमको पहचान गया हूं, तुम अपने स्थान को चले जाओ, तुम्हारा कोई दोष वैसा नहीं है और मुझे तुम पर कोई क्रोध भी नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि श्राद्ध के लिए जिन पितरों के नाम से संकल्प करके हमने यह दूध इतने परिश्रम से प्राप्त किया, तुमने उसको दूषित कर दिया। तो अब तुम पितरों के पास जाओ और उनको स्वयं ही अपना अपराध बताओ, क्योंकि मेरा क्या बनेगा, बिगड़ेगा। मैंने जिनके लिए श्राद्ध के लिए दुग्ध प्राप्त किया, उनका ही तुमने अपमान किया, तो उनसे जाकर कहो। तो वो जब चले, वो बोल दिए ऐसा, तो क्रोध डर के मारे अंतर्ध्यान हुआ और पितरों के पास जाकर कहा कि हमारे प्रमाद के कारण आपका श्राद्ध बाधित हो गया। तो पितरों ने कहा जा, तो तू नेवला बन जा, नकुल की योनि तू चला जा। तो कहा कि अब तत्सतान प्रसादयामास शापस्याम तो भवेदिति तैश्चाप्युक्तो यदा धर्म सभायां कृष्ण सन्निधौ उच्चवृत्त कथा ब्रूषे तदा मुक्तो भविष्यति। अरे क्रोध, तू नेवला बनकर जन्म लेगा और युधिष्ठिर जी की सभा में भगवान कृष्ण के सामने जब तू उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण की महिमा बताएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये खोजने लगा ऐसा ब्राह्मण मिले कहाँ, फिर मिले तो उनकी महिमा जाना, फिर कहा कि अब युधिष्ठिर जी के यज्ञ में जाकर ये सब हम बताते हैं। तो वहां पर युधिष्ठिर जी के यज्ञ में इस कथा की महिमा बताकर वह मुक्त हो गया और फिर वह नेवला वही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार से भगवान की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से युधिष्ठिर जी का यज्ञ भी पूर्ण हुआ और किसी गर्व इत्यादि के कारण उनको दंड भी प्राप्त नहीं होना पड़ा। तो ये हमने आपको जैमिनी जी के महाभारत की जो अश्वमेधिक कथा है, अश्वमेध पर्व की कथा है, वह सुनाई है, क्योंकि इतना ही अब मिलता है। इसके पहले के 13 और इसके बाद के 4 पर्व अब अभी नहीं मिलते हैं। तो एक अध्याय और बच रहा है जिसमें 15 श्लोक हैं। आप उसका श्रवण फलश्रुति के रूप में करें। अश्वमेध पर्व का जो श्रवण करता है उसका क्या फल है ये जानिए। धेनु नाम ही सहस्रे च दत्ते भवति यत् फलम। 1000 गौदान का फल होता है। तत्प्राप्नोति समग्रम यः शृणुपादाश्वमेधिकम् फलम शतगुणम तस्माद् ग्रंथदः समवाप्नुयात्। और जो ग्रंथ का दान करता है उसको और 100 गुना फल मिलता है। तो गीता प्रेस से कोड संख्या 637 से ये ग्रंथ पहले छपता था, अब बंद हो गया है छपना, जहां तक मेरी जानकारी है। फिर एक और जो ब्राह्मण को गाय दान करे, घर दान करे, संपत्ति पुस्तक दान करे, अथवा जो 8 वर्ष की कुंवारी कन्या का कन्यादान करे, अथवा जो नील वृक्ष का उत्सर्ग करे पितृकर्म के अंतर्गत, इनका पुण्य। और अश्वमेध पर्व के 1 अध्याय का श्रद्धा पूर्वक श्रवण यह समान ही बताया गया है। जो यौवनाश्व इत्यादि प्रमुख राजाओं की, चंद्रहास इत्यादि भक्तों की कथा सुनता है या दूसरे को सुनाता है, श्रुयात् श्रावयेत् सापि कलि दोषर न लिप्यते, उसको कलियुग बाधा नहीं करता, भगवान में उसकी बुद्धि और दृढ़ होती है। इसके श्रवण से ब्राह्मण को विद्या लाभ होता है। जो धन की कामना करता है उसको धन मिलता है। क्षत्रियों को सूरवीरत्व की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन को संतान भी होती है। रोगी रोग मुक्त होता है। सभी को धन, यश, आरोग्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। 18 पुराण को पढ़ने से जो फल मिलता है वो महाभारत के श्रवण से मिलता है। और महाभारत का भी अगर पूरा न कर पाओ तो केवल अश्वमेध पर्व को जो सुनता है, यश्चाश्वमेधिकं सर्वं शृणुयात् भावपूर्वकम् अस्मिन् पर्वणि राजेंद्र समाप्ते पूजनम शृणु। इसीलिए
अश्वमेध पर्व को जो केवल सुन ले वह पूरा महाभारत सुन लिया, ये हृदय है, सार है और भगवान के पास इतना बच गया। तो ब्राह्मणों को भक्ष भोज्य पदार्थ देकर, वस्त्र आभूषण देकर, 10 तोला सोने का घोड़ा बनाकर, अश्व बनाकर दान करना चाहिए, ये जिसका सामर्थ्य करे। तो यह जब हमने पढ़ा था तो मन में विचार आया था कि हम भी कुछ भगवत कृपा से करें। तो ग्रंथदान, वस्त्रदान, फलदान, स्वर्णदान और रजत चांदी, कितना ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया है उस हिसाब से मैं भी कल करूंगा। कल भगवती सरस्वती का भी पूजन दिवस है, वसंत पंचमी है कल, उसी दिन कहते हैं ना यहाँ पर ग्रंथदान का भी है, फलम सद्गुणम तस्मात् ग्रंथतः समाप्नुयात्। अब कहेंगे कि ये दान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि कथावाचकों की छवि बिगड़ गई है कि बहुत पैसा लेते हैं, बहुत लोभी होते हैं, हिंदू धर्म को लूट रहे हैं। शास्त्र का नियम हम पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है। यहाँ पर एक और यजमान हमारे बैठे हैं आयोजक, वो प्रमाण है इस बात के कि उनके घर में जो हमने कथा कही और जो भी दक्षिणा प्राप्त उसमें कुछ बढ़ा कर ही हमने सब कुछ गौ सेवा में लगा दिया था, रखा नहीं। तो शास्त्र के नियम अगर ब्राह्मण को संतोषी बनने कहते हैं, उदार